पिनेकर ने लॉन्च कर दी है 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी का 4th एडिशन, जो 2025 मार्च तक लेटेस्ट अपडेटेड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी 20,000 इसमें वर्ड्स हैं। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया गया है। 60 डेज का इसमें प्लान है और इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग, रूट वर्ड्स, स्पेशल आस्क वर्ड, स्पेशल जो बार बार फ्रिक्वेंटली आस्क वोकेबलरी होती है वो भी इंक्लूड कर दी गई है। और यहाँ तक कि एसएससी सीजीएल टायर 2 का जो 2025 में एग्जाम हुआ था जनवरी में, उन दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये किताब आपको जरूर लेनी चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, लोकल बुक शॉप, पिनेकल वेबसाइट, हर जगह पे ये किताब आपको मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं सिनोनिम्स के बारे में। ठीक है, शो देख रहे हैं आप सिनोनिम्स का, जो शो देख रहे हैं आप वोकैब का। वोकैब के अंदर हम बात करते हैं वोकैबलरी के बारे में। अगर वोकैबलरी की भी बातचीत की जाए तो इसके अंदर हमने अभी तक जो भी टॉपिक्स ख़त्म किए हैं उनमें से एक टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, जिसको हमने ख़त्म किया। तो उसके बाद हमने दूसरा टॉपिक किसको ख़त्म किया भाई? इडियम्स एंड फ्रेजेस को ख़त्म किया है। ये दोनों टॉपिक को अगर मिक्स कर दिया तो करीब करीब 8,000 वर्ड्स, 8,000 वर्ड्स हमने इनसे ख़त्म किए हैं। तीसरा टॉपिक जो हमारा चला वो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का चला, उसमें भी करीब करीब हम दोनों को मिक्स कर दें तो 1500 क्वेश्चन हमने उनके देखे। ठीक है, तो 9,500 के आसपास आपने वर्ड्स सिर्फ और सिर्फ टॉपिक वाइज देखे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज है ये सिनोनिम्स की चल रही है आपके सामने, कि अभी हम इसके अंदर किसकी बात कर रहे हैं भाई? एसएससी सिलेक्शन पोस्ट है ना, फेज 9 के क्वेश्चंस देख रहे हैं, है ना। सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 के क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो भाई शो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, कितने क्वेश्चंस की बातचीत बाकी है। राइट, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 701 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। 701 क्या कह रहा है? ध्यान से देखो। कह रहा है रिकैपिचुलेट करना। और 701 को डिस्कस करने से पहले मैं एक बात और बता दूं आपको कि अभी तक हमने प्रीवियस ईयर में भी 700 क्वेश्चंस देख लिए। तो अगर मैं ठीक ठाक अगर समझा पाऊँ आपको तो 10,000 वर्ड्स आप अभी तक कर चुके हो। 20,000 प्लस वर्ड्स हमने करने हैं, जिसमें से आप 10,000 वर्ड्स कर चुके हो। ठीक है, और इन 10,000 वर्ड्स के साथ आप कैसे डील कर रहे हो ये आपने पता है। मैंने आपको बता दिया है कि कोई भी चीज़ को कैसे करनी है भाई, है ना। ठीक है, राइट डाउन करना इंपॉर्टेंट है। ऐसा भी नहीं कि सारे 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 वर्ड्स को राइट डाउन करो ना। ठीक है, उन वर्ड्स को राइट डाउन करना इंपॉर्टेंट है जिनके साथ हम फैमिलियर नहीं हैं। ठीक है, तो उनके साथ हम अपनी फैमिलियरिटी को बढ़ाते हैं, इसलिए हम उसको राइट डाउन करते हैं ताकि वो हमारे साथ फैमिलियर हो जाए, उन वर्ड्स के साथ हम फैमिलियर हो जाएं और वो हमें डे बाय डे हमारी नज़रों के सामने से गुजरे। राइट, सो 701 है। क्वेश्चन नंबर 1 इंडिकेट करेंगे, 1 इंडिकेट करके आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहा है भाई? रिकैप्चुलेट करना। क्या? रिकैप्चुलेट करना। रिकैप्चुलेट की मीनिंग क्या होगी? ठीक है, पुनरावृत्ति करना, संक्षेप में दोहराना। रिकैप्चुलेट मतलब क्या होता है भाई? रिकैप का नाम सुना है भाई? रिकैप का नाम सुना है? ठीक है, जैसे कोई मूवी है, सॉरी मूवी कह रहा हूँ मैं, कोई सीरियल है। सीरियल जब हम देखते थे सीरियल, ठीक है, तो मान लो कल उसने कुछ दिखाया होगा और आज हम देख रहे हैं, तो रिकैप में वो पुरानी बातें दिखाता था कि यहाँ तक बात हो चुकी है और ये सारी चीज़ें। जैसे क्या कि कोई वेब सीरीज है जिसका पार्ट 1 रिलीज हो चुका है और पार्ट 2 करीब 2 साल बाद 3 साल बाद रिलीज होने वाला है। राइट, तो वो क्या करेगा? वो क्या करेगा कि जब वो पार्ट 2 रिलीज करेगा तो उसी टाइम पे पार्ट 2 से पहले एक वो दिखाएगा आपको सीरीज, मतलब रिकैप टाइप का दिखाएगा कि ये चीज़ें हमने करी थी। समराइज वे में दिखाता है वो चीज़, काफ़ी समराइज वे में दिखाता है। तो रिकैपिचुलेट की मीनिंग क्या हो गई भाई? समराइज भी हो गई, SUMMARIZE, समराइज भी हो गई, रिकैप हो गया, रिकैपिचुलेट हो गया। रिकैपिचुलेट ये वर्ड ही अपने आप में क्या है भाई? इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा भाई? रिकैपिचुलेट। चुलेट बोलना ना, TULATE, रिकैपिचुलेट। ठीक है, अभी ठीक है, रिकैपिचुलेट। ठीक है, पुनरावृत्ति करना, संक्षेप में दोहराना, रिकैपिचुलेट कहलाता है। समराइज कह सकते हो इसको। डन। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। जोसल। जोसल मतलब क्या होता है भाई? जोसल मतलब होता है झटका या फिर धक्का मुक्की। जोसल करना।
JOSTLE, जौसल। जौसल क्या होता है भाई? धक्का मुक्की करने को जौसल करना बोलते हैं भाई। धक्का मुक्की भीड़ भाड़ वाले जगह पे उसको क्या बोलेंगे भाई? जौसल बोलेंगे। ठीक है। सोव करना, SHOVE, सो पुश करना, क्या? हल्का सा पुश करना, पुश करना। PUSH, पुश करना, शोव करना, जोशल करना, ये क्या है भाई? ये वर्ड्स आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है रिलीज करना। रिलीज करने से क्या मतलब है? रिलीज करना मतलब क्या? मुक्त करना, त्यागना, फ्री करना। रिलीज करना, लिबरेट करना, काइंड ऑफ लिबरेट करना, LIBRATE, लिबरेट करना, फ्री करना, रिलीज करना, लिबरेट करना, फ्री करना, रिलीज करना। डन है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कंडोन। कंडोन क्या होता है भाई? कुछ लोग कंडोन पढ़ेंगे, कुछ लोग कंडन पढ़ेंगे। ठीक है। कंडन की मीनिंग या कंडोन की मीनिंग क्या होगी? कंडोन की मीनिंग होती है भाई माफ करना, CONDONE। कंडोन, कंडोन करना मतलब क्या? क्षमा करना या माफ करना। जैसे क्या? ये क्षमा करना या माफ करना कहाँ पे यूज होगा, वो बात को भी जरा सा कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश किया करो। वरना पार्डन मतलब भी क्षमा करना होता है, सॉरी मतलब भी क्षमा करना होता है। तो कंडोन बनाने के पीछे का वजह क्या था? जैसे क्या हो गया कि किसी ने बहुत बड़ी गलती करी, ठीक है, और आपने उसको बहुत ही छोटी सजा देके छोड़ दिया, मतलब आपने उसको माफ कर दिया, बहुत छोटी सजा। जैसे क्या? आपने आर्टिकल में पढ़ा होगा, पेपर में पढ़ा होगा, क्या पढ़ते भी होंगे कि भाई इस गांव में एक इंसान ने इस महिला के साथ अभद्रता की, बदसलूकी की, मिसबिहेव करा, और उसको पंचायत ने बस सॉरी बुलवा के छुड़वा दिया, है ना? ऐसा आपने पढ़ा होगा। तो पंचायत ने क्या करा भाई? कंडोन करा। पंचायत ने क्या करा भाई? कंडोन कराया उससे। कंडोन मतलब क्या? फॉरगिव कराया उसको, ठीक है, माफी दिलवा दिया, छोटी सी सजा पाके वो छूट गया जी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, पायस। पायस मतलब क्या होता है भाई? पायस मतलब सेक्रेड, धर्मनिष्ठ या धार्मिक। धर्मनिष्ठ, धार्मिक, सेक्रेड बोलेंगे। पायस मतलब क्या? PIOUS, पायस। PIOUS, पायस मतलब क्या? धर्मनिष्ठ या धार्मिक। रिलीजियस बोल रहे हैं, RELIGIOUS, रिलीजियस। पायस को क्या बोल रहा है भाई? रिलीजियस, RELIGIOUS। और क्या बोलोगे? सेक्रेड बोलोगे। सेक्रेड, SACRED, सेक्रेड। रिलीजियस, सेक्रेड, RELIGIOUS, रिलीजियस। और सेक्रेड बोलोगे, SACRED, सेक्रेड। पायस हो गया भाई, रिलीजियस, सेक्रेड, पायस। डन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 706। 706 क्या कह रहा है भैया? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? रिज्वाइस करना। रिज्वाइस करना मतलब क्या? आनंद या प्रसन्न होना। रिज्वाइस करना मतलब क्या? आनंद या प्रसन्न होना। तो आनंद के लिए हमारे पास जो वर्ड है वो है प्लेजर। क्या मार्क करोगे भाई? प्लेजर, प्लेजर। ठीक है। दूसरा वर्ड क्या है भाई? एंजॉय। तीसरा वर्ड है क्या? डिलाइट। ठीक है। चौथा वर्ड है क्या? प्लीज। क्या है? एक्सल्ट। ये भी वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक्सल्ट। ठीक है, एक्सल्ट। ठीक है। सो रिजॉइस मतलब क्या? एक्सल्ट, प्लीज, प्लेजर और डिलाइट, ये सारे वर्ड्स क्या हो जाएंगे भाई? एक्सल्ट के लिए सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। नेक्स्ट वर्ड है भाई कैमियोफ्लेज। वर्ड बड़ा प्यारा है, इस वर्ड को जरा याद रखना। क्यों याद रखना? क्योंकि स्पेलिंग के एरर में ये पूछा जाएगा। स्पेलिंग एरर में ये वर्ड काफ़ी बार पूछा गया और पूछा भी जाएगा। कैमियोफ्लेज। क्या बोल रहा है भाई? कैमियोफ्लेज, CAMOU, कैमियोफ्लेज, FLAGE। मैंने कैसे पढ़ा भाई? CAMOU, कैमियोफ्लेज, FLAGE, कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज मतलब क्या होता है? हाइड होता है, छलावरण, छल का आवरण या मुखौटा, मास्क कह लो या कह लो हाइड कह लो, है ना? हिडन। क्या बोलोगे उसको? हिडन बोलोगे, है ना? सीक्रेट बोल सकते हो उसको, सीक्रेटिव बोल सकते हो, सीक्रेटिव, है ना? सीक्रेटिव, हिडन या मास्क या कैमियोफ्लेज। अब जैसे क्या? कैमियोफ्लेज, जैसे गिरगिट को देखा हो आपने, है ना? गिरगिट अगर आपने देखा हो गिरगिट को, ठीक है, तो वो कैसे कलर चेंज करता है भाई? आपको पता है ये कैसे वो कलर चेंज करता है? ठीक है। कैमियोफ्लेज, मास्क, हिडन, सिक्रेटिव और कैमियोफ्लेज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। 8 क्या कह रहा है भाई? ल्योर। ल्योर मतलब क्या होगा भाई? आकर्षण करना। ठीक है, आकर्षण, लुभाना, है ना? लुभाना, ल्योर करना। जैसे क्या?
आप अगर जोमेटो स्विगी या फिर कोई भी ऐप यूज़ करते हो, ठीक है, जोमेटो स्विगी या कोई भी ऐप यूज़ करते हो, तो उस ऐप में आता रहता है टाइम टू टाइम 70% का डिस्काउंट, हैवी डिस्काउंट, ये डिस्काउंट, वो डिस्काउंट। आपने कर दिया, मिस किया इसको, है ना, ये हो गया, वो हो गया, मतलब तमाम बातें वो अलग अलग तरीके से नोटिफिकेशन में देकर भेज रहे होते ताकि आप उसकी तरफ क्या हो जाओ भाई, अट्रैक्ट हो जाओ। ठीक है, महा समर सेल, है ना, महा समर सेल, ठीक है, ये आपको फ्लिपकार्ट और अमेजन पे देखने को मिलता है। क्यों कर क्या करने के लिए भाई, आपको ल्योर करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए। सो ल्योर की मीनिंग क्या होगी भाई, लुभाव या आकर्षण। ल्योर की मीनिंग होगी क्या, अट्रैक्शन। ल्योर की मीनिंग क्या होगी भाई, बेविच, 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 बिगेल, बिग, बिगेल। हेलो, हाँ, बिगेल, बिगेल बोला, बेबिच बोला, अट्रैक्शन बोला, ल्योर बोला। ल्योर, अट्रैक्शन, बेबिच और बिगेल, ये वर्ड्स हो रहे हैं भाई इनके लिए, ल्योर, अट्रैक्शन, बेबिच और बिगेल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। 9 देखो जरा, 9 क्या कह रहा है, केओस। केओस मतलब क्या होता है भाई, अराजकता, CHAOS। केओस मतलब क्या होता है, अराजकता या डिसहारमोनी, डिसऑर्डर बोल लो, ठीक है, डिसऑर्डर बोल लो, डिसहारमोनी बोलो, DISHARMONY, डिसहारमोनी। डिसहारमोनी बोलोगे, डिसऑर्डर बोलोगे, केओस बोलोगे, अराजकता के सेंस में यूज हो रहा है भाई, अव्यवस्था के सेंस में यूज हो रहा है, केओस, डिसहारमोनी और डिसऑर्डर। राइट, डन है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 भी डन है। 10 की बात करें, 10 मतलब बोल रहा है रिलायबल। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला, रिलायबल बोला। रिलायबल मतलब क्या, स्थिर, रिलायबल मतलब क्या, भरोसेमंद। सो रिलायबल से एक वर्ड निकला क्या, रिलाई, रिलाई। रिलाई भी हम बात करते कहते हैं ना कि हम उस चीज़ पे रिलाई कर रहे हैं, हम उस सिचुएशन पे रिलाई कर रहे हैं, हम उस पे रिलाई कर रहे हैं। सो रिलाई करने की मीनिंग क्या होगी भाई, रिलाई करने की मीनिंग डिपेंड करना होती है। क्या होती है भाई, डिपेंड करना होती है। तो डिपेंड बोलोगे, रिलाई बोलोगे, रिलायबल बोलोगे और स्टेबल बोलोगे। क्या बोलोगे, स्टेबल बोलोगे। ठीक है, सो रिलायबल, स्टेबल, रिलाई, डिपेंड। क्रेडिबल भी एक वर्ड होता है, क्रेडिबल आप मार्क कर सकते हो, क्रेडिबल। ठीक है, आप क्रेडिबल को भी मार्क कर सकते हो, विश्वसनीय जिसको समझते हो, क्रेडिबल हो जाएगा। तो क्रेडिबल, रिलाई, रिलायबल, ठीक है, डिपेंड, डिपेंडेबल, ये सारे वर्ड्स क्या हैं भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। सारे वर्ड्स को समझने की कोशिश करें, सारे वर्ड्स राइट डाउन करने की कोशिश करें जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ब्लेंड। ब्लेंड मतलब क्या होता है भाई, ब्लेंड, ब्लेंड करना, मिक्स करना, मिश्रण बोल रहे हैं ना, तो मिक्सर बोलते हो आप, MIXTURE, मिक्सर। एक तो ये वर्ड निकाल लो, मिक्सर। ठीक है, ब्लेंड करना, मिक्सर करना। ठीक है, दूसरा क्या बोलोगे भाई, ब्लेंड मतलब क्या, मर्ज करना। ब्लेंड करना क्या, मर्ज करना। ठीक है, ब्लेंड अपने आप में इंपॉर्टेंट वर्ड है। मर्ज करना, मिक्स करना, अमलगमेट करना। ठीक है, ये सब क्या है भाई, ब्लेंड के लिए सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। ब्लेंड के लिए क्या होंगे भाई, सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। नेक्स्ट की तरफ बढ़े भाई, क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या है भाई, कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट मतलब क्या होता है भाई, कन्फ्लिक्ट मतलब होता है डिस्प्यूट, डिस्प्यूट। कन्फ्लिक्ट क्या हुआ, डिस्प्यूट हुआ। डिस्प्यूट, कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट को डिस्प्यूट बोलोगे और कन्फ्लिक्ट को डिस्प्यूट बोल के क्या बोलोगे भाई, कन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट, और क्या बोल सकते हो, एनिमोसिटी बोल लो, एनिमोसिटी। अपैथी बोल सकते हो। ठीक है, और क्या, एनमिटी बोल सकते हो, एनमिटी। सो एनमिटी, एनिमोसिटी, डिस्प्यूट, अपैथी, बैटल, BATTLE, बैटल, कन्फ्लिक्ट। बैटल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एनिमोसिटी, एनमिटी, डिस्प्यूट, ये क्या होंगे भाई, ये इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाएंगे कन्फ्लिक्ट के लिए। डन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 13। 13 कह रहा है डिटेक्ट करना, DETECT, डिटेक्ट करने की मीनिंग क्या होगी भाई, डिटेक्ट करने की मीनिंग क्या होगी, डिटेक्ट करना मतलब क्या, पता लगाना। डिटेक्ट करना, पता लगाना। क्या पता लगाना है, भापना, भापना, पता करना। ठीक है, डिटेक्टिव, आपने सुना होगा, डिटेक्टिव। डिटेक्टिव जो होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं, मतलब पता करते हैं, है ना, तभी तो वो डिटेक्टिव हैं। तो डिटेक्ट करने का मतलब क्या हो गया भाई, डिस्कवर करना। एक तो वर्ड हो गया डिस्कवर करना, दूसरा क्या, प्रोव करना। ठीक है, सर्च करना,
ठीक है, डिस्कवर वहाँ लिखा है, प्रूव हो गया, सर्च हो गया, इन्वेस्टिगेट करना, इन्वेस्टिगेट करना। अगला वर्ड क्या हो जाएगा भाई, इन्वेस्टिगेट, सर्च, प्रूव, डिस्कवर, डिटेक्ट। अगला वर्ड क्या होगा भाई, ध्यान से देखो, प्रूव, सर्च, इन्वेस्टिगेट, डिस्कवर, डिटेक्ट। अगला वर्ड क्या होगा भाई, ध्यान देना जरा। अगला वर्ड क्या होगा, स्क्रूटनी बोल सकते हो, स्क्रूटनी। ठीक है, सो स्क्रूटनी, इन्वेस्टिगेट, सर्च, प्रूव, डिस्कवर, डिटेक्ट, ये वर्ड क्या होंगे भाई, ये आपके इंपॉर्टेंट वर्ड्स बन जाएंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है भाई, डेफर करना। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला भाई, डेफर करना। डेफर मतलब क्या, टालना। डेफर मतलब क्या, स्थगित करना, पोस्टपोन करना, प्रोक्रास्टिनेट करना। ठीक है, प्रोक्रास्टिनेट को भी आप मार्क कर लेंगे, पोस्टपोन को भी मार्क कर लेंगे। दोनों वर्ड अपने आप में क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है। डेफर करना, टालना, है ना। चलें आगे, पोस्टपोन। ठीक है, चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, रिलीज करना, है ना। रिलीज करना, फ्री करना, है ना। फ्री करना, एक्सोनरेट भी वर्ड यूज कर सकते हो, एक्सोनरेट, एक्सोनरेट, एक्सोनरेट करना, फ्री करना, क्या, रिलीज करना, रिलीज, फ्री, फ्रीडम। ठीक है, फ्रीडम। ठीक है, ठीक है, फ्रीडम भी हो जाएगा, एक्सोनरेट हो जाएगा। ठीक है, फ्रीडम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री। चलो क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात करें। 16 कह रहा है मोरोज। मोरोज मतलब क्या, चिड़चिड़ा। मोरोज मतलब क्या, उदास, है ना। मोरोज मतलब चिड़चिड़ा और उदास। तो मोरोज की मीनिंग क्या क्या होगी भाई, जरा देखना। मोरोज की मीनिंग ग्लम हो जाएगी एक तो वर्ड, दूसरा ग्लूमी को निकाल लो, ग्लूमी। तीसरा वर्ड क्या निकालोगे, एक तो ग्लम निकाला, दूसरा ग्लूमी निकाला, मोरोज निकाला, और क्या निकाल लोगे भाई, मोurnफुल वहाँ दिया है, MOURNFUL, मोurnफुल दे रखा है वहाँ पे, ग्लम, ग्लूमी, मोरोज, मोurnफुल। और क्या, और क्या बोल सकते हैं भाई इसको, हम्म सर, और सैडनेस बोल सकते हैं, ठीक है। डिप्रेसिव बोल सकते हो, डिप्रेशन वाला, DEPRESSION, डिप्रेशन। ठीक है, और क्या बोल सकते हो, ग्लूमी। मेलनकोली बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, मेलनकोली। ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वही मैं मार्क करा रहा हूँ आपको, मेलनकोली। मोurnफुल वहाँ दे रखा है, मोurnफुल अपने आप में इंपॉर्टेंट है। सो मोरोज मार्क किया आपने, मोurnफुल मार्क किया, मेलनकोली मार्क किया, ग्लम मार्क किया, ग्लूमी मार्क किया, सैडनेस मार्क किया, डिप्रेशन मार्क किया। यही वर्ड्स आपके मोरोज के लिए, मोरोज के सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। क्वेश्चन, चलो 17 की बात, कंसाइट या कंसीट, CONCEIT, कंसीट या कंसाइट, क्या बोलोगे, घमंड। एरोगेंट बोलते हो, वैनिटी बोल रहा है ना, वैनिटी। वैनिटी, ठीक है, वैनिटी को आप मार्क करेंगे, एक और वर्ड लिखेंगे भाई यहाँ पे, एरोगेंट। ठीक है, एरोगेंट को मार्क किया, हॉटी को मार्क किया, HAUGST, वही हॉटी। ठीक है, आपने हॉटी मार्क किया, एरोगेंट मार्क किया, वैनिटी मार्क किया, कंसाइट मार्क किया। ठीक है, कंसाइट, CONCEIT, कंसाइट। कंसाइट, वैनिटी, एरोगेंट और हॉटी, ये वर्ड्स आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात करेंगे। 18 क्या कह रहा है, ग्लूमी। ग्लूमी वापस से वही भाई, डल हो गया, डल हो गया, ग्लम हो गया भाई, ग्लूम या ग्लम। ठीक है, मोरोज हो गया, डिप्रेशन बोलोगे, DEPRESSION, डिप्रेशन। ठीक है, और क्या, स्टेट ऑफ मेलनकोली, मेलनकोली बोल लो, चलो मेलनकोली बोल दिया आपने, मेलनकोली। सो यही वर्ड है भाई जो घूम घूम के आपके पेपर में आते हैं और वही घूम घूम के आपको दिखाई भी देते हैं। ठीक है, 18 डन है, 19 पे चलते भाई, 19। चलो अब जो बात चलेगी, अभी तक हम जो बात कर रहे थे, आपने इस सेगमेंट के अंदर जो देखा है, इसके पहले हमने किसकी बात करी है, देखने की कोशिश करते हैं। तो सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 के बारे में बात कर रहे थे, है ना। इन्हीं के क्वेश्चंस देख रहे थे, किस लेवल के क्वेश्चन आए, और पता चला बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन चल रहे हैं भाई। सिलेक्शन पोस्ट फेज, है ना, फेज 9 में क्या है, सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 में बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन है। ये है भाई SSC सीजीएल। अगला क्या है भाई, SSC सीजीएल 2020 में टायर 2 के जो क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कशन, है ना। 2020 टायर 2 में क्या क्वेश्चन आए उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलते हैं भाई, सेशन को स्टार्ट करते हैं। 719, क्वेश्चन नंबर 19 स्क्रीन पर है। 90, क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे जरा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है जुडिशियस होना, है ना। जुडिशियस होना, जुडिशियस मतलब क्या, बुद्धिमान होना। लॉजिकल बोलते हो, क्या बोलते हो भाई, लॉजिकल। जब कोई जुडिशियस होता है तो वो लॉजिकल होता है ना, LOGICAL, लॉजिकल होता है जुडिशियस, राइट। दूसरा क्या, जुडिशियस को बोलोगे रेशनल बोलोगे, क्या, रेशनल,
है ना, वो रेशनल भी होता है, विजडम से भरा हुआ होता है, विजडम भी होता है भाई। और क्या, विटी भी मार्क करते हो, विटी भी मार्क करते हो। ठीक है, थॉटफुल होता है वो, क्या, थॉटफुल। तो भाई जब वो लॉजिकल होगा, रेशनल होगा, विजडम होगा, विटी होगा, थॉटफुल होगा, तभी वो चीज़ों के बारे में कंटेम्पलेट कर पाएगा, सोच पाएगा, उसी को आप थॉटफुल बोल रहे हो, जुडिशियस बोल रहे हो। सो जुडिशियस और थॉटफुल वहाँ से आपने मार्क करना है जी। डन है, डन है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, क्वेश्चन नंबर 20। 20 क्या कह रहा है, पेनलाइज करना। पेनलाइज मतलब क्या होता है भाई, पेनलाइज क्या होता है, PENALISE। पेनलाइज मतलब होता है सर दंड देना, क्या देना भाई, दंड देना। पेनलाइज होगा भाई दंड देना। ठीक है, पेनलाइज मतलब हो गया दंड देना, मतलब पनिश करना, PUNISH, पनिश होता है भाई, पनिश करना, दंड देना। ठीक है, पेनलाइज करना कि आपने किसी को दंड दिया है, पनिश किया है, आप उसको पेनलाइज कर रहे हो। इरिटेट करने के भी सेंस में कई बार पेनलाइज यूज हुआ है जी। चलो क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या कर रहा है भाई, 21 बोल रहा है सिक्वेस्टर्ड। सिक्वेस्टर्ड मतलब क्या होता है भाई, सिक्वेस्टर्ड मतलब लोन, है ना। अच्छा, लोन एक और होता है भाई, उसकी मीनिंग क्या होती है, उसकी मीनिंग फिगर आउट करना जरा। एक और लोन होता है, ठीक है, एक और वर्ड होता है भाई लोन के लिए, क्या होता है भाई, LOAN। ये लोन का मतलब क्या होता है भाई, ये लोन का मतलब उधार होता है, तो लोन की बात नहीं कर रहा भाई, लोन मतलब लोनली वाले की बात कर रहा है, अकेले की बात कर रहा है। ठीक है, जो इंट्रोवर्ट होते हैं उनकी बात कर रहा है, इंट्रोवर्ट की बात कर रहा है, जो डिटैच होते हैं उनकी बात कर रहा है। ठीक है, डिटैच वाले की बात कर रहा है, सेक्लूडेड की बात कर रहा है। ठीक है, सिक्वेस्टर्ड की बात कर रहा है, जो अलग रहते हैं, सेक्लूड या क्या, सिक्वेस्टर, सिक्वेस्टर या फिर सेक्लूड, राइट, जो उनकी बात करता है उनके लिए ये वर्ड आपके सामने है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, 22 ध्यान दो। 22 कह रहा है कि अन इनएविटेबली, इनएविटेबली, है ना, इनएविटेबल जो वर्ड है वो क्या है भाई, इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब क्या हुआ, इनएविटेबल का मतलब क्या हुआ, इनएविटेबल का मतलब होता है कि किसी भी काम को, कोई ऐसा काम जिसको आप मना ना कर सको, वो काम करना ही करना है, वो होता है भाई इनएविटेबल। ठीक है, और यहाँ पे इनएविटेबली मतलब क्या, अनिवार्य रूप से, इनएविटेबली मतलब क्या, अनिवार्य रूप से वो काम करना ही करना है। ठीक है, सर्टेनली, है ना, सर्टेनली, या फिर उसको आप क्या बोलते हो, फिक्स, है ना, उसको आप टाल नहीं सकते, अनअवॉइडेबल भी बोलते हो इसको, क्या बोलते हो भाई, अनअवॉइडेबल। ठीक है, अनअवॉइडेबल जिसको टाला ना जा सके, इनएविटेबली कहलाता है। डन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। सेंटीमेंट, सेंटीमेंट मतलब क्या होता है सर, सेंटीमेंट मतलब होता है भावना, सेंटीमेंट भावना। ठीक है ना, सेंटीमेंट मतलब क्या, भावना, फीलिंग बोल रहा है ना, फीलिंग बोल रहा है, सेंटीमेंट को क्या बोल रहा है भाई, फीलिंग बोल रहा है, FEELING, फीलिंग, है ना, भावना, इमोशंस बोल सकते हो क्या, सेंटीमेंट्स को और क्या बोल सकते हो, इमोशंस बोल सकते हैं सर, इमोशंस। ठीक है, इमोशंस, फीलिंग, सेंटीमेंट्स, राइट, ये आपस में क्या बन जाएंगे भाई, आपस में सिनोनिम्स का काम करेंगे। चलें आगे चलें, कितने इजी वर्ड आए हैं CGL टायर 2 में, आप देख पा रहे हो। ठीक है, CGL टायर 2 में 2020 में इतने इजी वर्ड, देखो भाई यहाँ से सेगमेंट चेंज होगा, यहाँ से सेगमेंट क्या होगा भाई, चेंज होगा। SSC GD 2021 के बारे में बात करने के लिए कह रहा है ये। अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो SSC GD 2021 में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चीज़ें समझ आ रही हैं आपको, SSC GD 2021 क्लियर है। चलो जी देखते हैं भाई क्या है SSC GD 2021 में पूछे हुए सवाल। ठीक है, कह रहा है विजिबल होना, इतना इजी क्वेश्चन है भाई, विजिबल, VISIBLE, इससे इजी कुछ हो सकता है, नहीं ना, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता, मतलब दृश्यमान या फिर स्पष्ट। तो एक वर्ड है एपेरेंट, APPARE, एपेरेंट, APPARENT, एपेरेंट, APPARENT, एपेरेंट मतलब क्या होता है भाई, विजिबल होता है। दूसरा क्या बोलोगे आप, क्लियर बोलोगे, क्लियर बोल दोगे, एक तो क्लियर हो जाएगा, दूसरा उसके आगे क्या हो जाएगा, इसके आगे एक्सप्लिसिट बोल सकते हो, एक्सप्लिसिट। ठीक है, एक्सप्लिसिट बोला, क्लियर बोला, विजिबल बोला, अपेरेंट बोला, ये क्या है भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25, थ्रेट। थ्रेट मतलब क्या? थ्रेट मतलब होता है खतरा। थ्रेट मतलब क्या? धमकी, है ना। थ्रेट करना, धमकी देना। खतरा, रिस्क, रिस्क, धमकी, खतरा, है ना। रिस्क, धमकी, खतरा। डेंजर, डेंजर, क्या? पेरिल, वर्ड्स वर्ड्स पे ध्यान दें। पेरिल, और क्या? जियोपार्डी, जियोपार्डी, है ना। और क्या बोल दोगे भाई? थ्रेट, डिसमे, रिटेन करते हैं ना थ्रेट, है ना। डिसमे, डोंट, ठीक है। सो डोंट, डोंट, डिसमे, जियोपार्डी, पेरिल, डेंजर, रिस्क, थ्रेट के लिए क्या हो गया भाई? सिनोनिम की तरह यूज होंगे। थ्रेट के लिए बिल्कुल सिनोनिम की तरह यूज होंगे ये वर्ड्स। क्लियर है? इन वर्ड्स में कोई दिक्कत किसी को? बड़े ही आराम से लेके चल रहा हूँ मैं, बड़ा ही आहिस्ता आहिस्ता, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो, एम्पल आ गया भाई। एम्पल, प्रचुर या फिर पर्याप्त। एम्पल की मीनिंग क्या कह रहा है भाई? प्रचुर या फिर पर्याप्त। एम्पल मतलब क्या होगा भाई? अबेंडेंस। क्या बोलोगे? अबेंडेंस, कि भाई पर्याप्त मात्रा में है, अबेंडेंस। दूसरा क्या है भाई? एनफ, ठीक है, एनफ। आपने बोला अबेंडेंस और क्या? एनफ। एम्पल मतलब क्या? सफिशियंट, है ना, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा, है ना। मोर देन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, जितनी भी ज़रूरत है उससे ज़्यादा, उसको बोलते हैं एम्पल, अबेंडेंस, इनफ या फिर सफिशिएंट, उसको ये बोलेंगे। डन है। क्वेश्चन नंबर 26 डन है भाई। 27 की बात करते हैं। 27 कह रहा है सबमिसिव होना। सबमिसिव होना मतलब क्या? सबमिसिव होना मतलब क्या? सर्वाइल बोल सकते हैं, SERVILE, सर्वाइल होना, ठीक है। इसके अलावा आप क्या बोल सकते हो? विनम्र या आज्ञाकारी लिख रखा है भाई सबमिसिव के लिए, तो सर्वाइल बोल दिया। दूसरा क्या? ओबीडिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? ओबीडिएंट बोलते हैं। ओबीडिएंट, OBEDIENT, ओबीडिएंट, ओबीडिएंट, सर्वाइल, सर्वाइल, सबमिसिव, SUBMISSIVE, सबमिसिव, सर्वाइल, ओबीडिएंट। डन। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 28, रिकमेंड करना। क्या भाई? रिकमेंड किया ना, RECOMMENT, रिकमेंड करना मतलब क्या होता है भाई? अनुशंसा करना, सिफारिश करना, अप्रूव करना, है ना। कहते हैं ना भाई रिकमेंड करा दो जरा, रिकमेंड कर दो, है ना, रिकमेंड कर दो, सोर्स लगा दो, तो वही बोल रहा है यहाँ पे। रिकमेंड करने को क्या बोल रहा है भाई? अप्रूव करना, है ना, रेफर करना, काइंड ऑफ, क्या? रेफर, रेफरेंस बोलते हैं उसको। क्या बोलेंगे भाई? रेफरेंस, REFER, रेफरेंस, रेफर करना, रेफरेंस करना, है ना। तो रेफरेंस भी मार्क कर लेंगे, रिकमेंड भी मार्क कर लेंगे, अप्रूव मार्क कर लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, सब्स्टिट्यूशंस। सब्स्टिट्यूशंस क्या होता है भाई? रिप्लेस करने के सेंस में सब्स्टिट्यूशंस को क्या बोलते हैं भाई? सब्स्टिट्यूशन मतलब गैप को फिल करना, सब्स्टिट्यूट करना, है ना। गैप को फिल करना, सब्स्टिट्यूट करना ही कहेंगे, हाँ कि ना? बोलो। सब्स्टिट्यूट करना मतलब गैप को फिल करना, बिल्कुल, अदला बदली जिसको बोलते हो, ठीक है। एक्सचेंज बोल सकते हैं, ठीक है। रिप्लेस करना भी बोलेंगे उसे, क्या बोल देंगे भाई? रिप्लेस, रिप्लेस बोल दिया, एक्सचेंज बोल दिया। सब्स्टिट्यूशंस के लिए आपने रिप्लेस बोला और क्या बोला भाई? एक्सचेंज बोला, तो सब्स्टिट्यूशंस की मीनिंग फुलफिल हो गई यहाँ पे। बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की, 30 बोल रहे हैं इम्पेरियल, इम्पेरियल, इम्पेरियल की मीनिंग क्या भाई? इम्पेरियल, इम्पेरियल मतलब क्या? संप्रभु या फिर शाही, है ना। सॉवरेन बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है? सॉवरेन। स्पेलिंग देखेंगे सॉवरेन की, सॉवरेन की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है भाई, SOVEREIGN, सॉवरेन, सॉवरेन, SOVEREIGN, सॉवरेन। सॉवरेन मतलब क्या होगा भाई? क्या? संप्रभु या फिर शाही, इम्पेरियल। तो इम्पेरियल और सब्स्टिट्यूशंस को मार्क कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें भाई, क्वेश्चन नंबर 30 डन है भाई। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आप चीज़ों को बिल्कुल आराम से लेकर चल सकते हैं, है ना। वो कैब का सीन ही यही है भाई, ठीक है। डर लगता है लेकिन डर लगने वाली कोई बात है, होती नहीं है, ठीक है। जब तक आप चीज़ों को नोट डाउन नहीं करोगे, सिंपल सा फंडा है भाई, नोट डाउन करना जरूरी है। आप चीज़ों को नोट डाउन करके बहुत आगे तक लेके जा सकते हो, वरना पेपर में आपको कन्फ्यूजन ही मिलेगा, बाकी दूसरा कुछ मिलने के कुछ चांस नहीं है। आपको बस कन्फ्यूज़ ही किया जाएगा। तो कन्फ्यूज़ होना है नहीं होना है, ये सब कुछ आपके हाथ में है, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, नोट डाउन करें आगे चलें, नोट डाउन करें आगे चलें, ठीक है। और अच्छा, नोट डाउन करने से क्या हो जाएगा? आज तक नोट डाउन ही तो किया है, हाँ जी बिल्कुल नोट डाउन किया, कुछ नहीं हुआ है। लेकिन उसका एक सिंपल सा तरीका और है कि डेली सुबह शाम जैसे दवाइयाँ खाते हो ना, ठीक है, जैसे दवाइयाँ खाते हो याद रहता है, बीमारी हो जाती है तो जैसे अभी क्या बीमारी है भाई? कि अभी अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वो वाली बीमारी लगी हुई है। तो उसके लिए बड़ा ही सिंपल सा तरीका है क्या?
कि आप सुबह उठो, ठीक है, मुंह हाथ धुला, चाय पिया, जो भी करते हो आप करो, ठीक है, और पेजेस को टर्न करना स्टार्ट करो। मैं कभी नहीं कहता हूँ आप रटो, कभी नहीं कहता हूँ उसको याद करो, नहीं करना है भाई। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करना है आपको, सिर्फ उन पेजेस को टर्न करके समझना है कि आपने क्या करा है, सिर्फ उन पेजेस को टर्न करके समझना है। सिर्फ इतना कर लिए ना तो फिर वो बड़ा ही असरदार हो जाएगा, ठीक है। वो वोकैब जो है ना, वो जो वर्ड है वो कभी भूलेगा ही नहीं। तो सिर्फ इतना करें आप, पेजेस को टर्न करके देखें डेली सुबह शाम, ठीक है, दवाइयों की तरह लें उसको, ठीक है, फिर आपको मज़ा ही मज़ा आएगा, सारे वर्ड्स वैसे ही आपके टंग पे होंगे जी। चलो, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, 31 कह रहा है मोनोटोनस। मोनोटोनस इजी वर्ड है भाई। मोनोटोनस आपने बोला लाइफ बड़ी मोनोटोनस हो गई है। लाइफ क्या हो गई भाई, बहुत ज़्यादा मोनोटोनस हो गई है। तो लाइफ मोनोटोनस हो गई है तो उसको हमें क्या करना है भाई, अच्छा करना है, ठीक है। सो मोनोटोनस मतलब क्या हो गया भाई, नीरस, है ना। मोनोटोनस मतलब क्या, कलरलेस। कलरलेस, एक वर्ड तो आपने ये लिखा, मोनोटोनस की मीनिंग क्या लिखा भाई, कलरलेस, ठीक है। उबाऊ, दूसरा वर्ड आपने लिखा बोरिंग, है ना। मोनोटोनस, बोरिंग, कलरलेस, ठीक है। अच्छा, बोरिंग की जगह पे क्या लिखा आपने, बनाल, बनाल, कॉमन, ठीक है, वैपिड, ठीक है, बनाल, कॉमन, वैपिड। और क्या, और क्या वर्ड आएगा भाई, जिजून। ये सब, ये सब किसके लिए वर्ड हैं सर, बोरिंग के लिए। बोरिंग मतलब क्या, ऑर्डिनरी काइंड ऑफ। जब भी कोई चीज़ ऑर्डिनरी साउंड करे, है ना, बोरिंग साउंड करे, तो उसके लिए यही हमारे पास वर्ड अवेलेबल है जी। ऑर्डिनरी साउंड करे या फिर बनाल साउंड करे, तो यही वर्ड हमारे पास है। जैसे क्या, देख लो जरा, जिजून, और क्या, जिजून, वैपिड, क्या, कॉमन, बनाल, यही वर्ड है भाई हमारे पास, ठीक है। डन है भाई, कोई दिक्कत। इंपॉर्टेंट वर्ड मार्क करोगे तो वैपिड मार्क कर लो, वनाल मार्क कर लो और जेजून मार्क कर लो। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपको पेपर में देखने को 110% मिल जाएंगे जी। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 32। 32 कह रहा है डिफाई करना। क्या डिफाई करना, डिफाई मतलब क्या होता है भाई, अवहेलना करना, उपेक्षा करना। मतलब क्या, आप डिसओबे कर रहे हो, उस चीज़ को मान नहीं रहो, उसको डिफाई कर रहे हो, उसी को बोल रहा है यहाँ पे डिसओबे करना, डिफाई करना, राइट। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, स्टन। स्टन क्या होता है भाई, स्टन मतलब होता है भौचक्का कर देना। क्या, भौचक्का कर देना, आश्चर्यचकित कर देना, शॉक, SHOCK, शॉक। शॉक बोलते हो ना, कि शॉक लगा भाई, है ना। कितने का शॉक लगा भाई, 1000 वोल्ट का शॉक लगा। तो स्टन भाई, स्टन हो गया वो, है ना। सरप्राइज बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, सरप्राइज बोलते हैं। और भी क्या था भाई, सरप्राइज, शॉक। शॉक की इसमें भी मीनिंग थी क्या, देखने की कोशिश करेंगे भाई। और भी सरप्राइज के सेंस में मीनिंग कराई क्या मैंने। नहीं हुआ, नहीं हुआ भाई, इसमें नहीं हुआ। चलो जी, तो सरप्राइज हो गया, वॉन्डर कह सकते हो उसको, है ना। वॉन्डर कह सकते हो सरप्राइज के सेंस में, वॉन्डर, सरप्राइज, शॉक और स्टन। डन है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 34। 34 कह रहा है क्रूएल। क्रूएल, CRUEL, क्रूएल होना भाई, क्रूएल होना, निर्दयी होना, क्रूर होना, जिसको आप ब्रूटल समझते हो। क्या समझते हो, ब्रूटल, BRUTAL, ब्रूटल, BRUTAL, ब्रूटल, ठीक है। क्रूएल, ब्रूटल, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीड करना, PLEAD, प्लीड करना मतलब क्या, निवेदन करना, प्रार्थना करना, प्लीड करना, PLEAD, प्लीड, PLEAD, प्लीड। प्लीड मतलब क्या हो गया भाई, रिक्वेस्ट, REQUEST, रिक्वेस्ट। प्लीड मतलब क्या हो गया भाई, रिक्वेस्ट हो गया ना, ठीक है। प्लीड मतलब क्या, रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना करना, निवेदन करना, प्लीड हो जाएगा, है ना। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसकी मीनिंग आपको सिंपल सिंपल लग रही होगी। 36, इंजॉयबल। इंजॉयबल क्या होता है सर, इंजॉयबल, इंजॉयबल होता है डिलाइटफुल। क्या होता है भाई, डिलाइटफुल। इंजॉयबल क्या होता है भाई, सुखद, आनंदमय बोल रहा है ना। तो इंजॉयबल क्या होगा भाई, डिलाइटफुल। अभी मैंने कराया था आनंदमय के लिए, सुखद के लिए कुछ तो कराया था मैंने, अगर इसमें ही होना चाहिए आपके लिए। रिजॉइस, क्या कराया था भाई, रिजॉइस कराया था, REJOISICE, रिजॉइस, ठीक है। रिजॉइस, ठीक है। तो जो वर्ड आपके लिए है भाई, एक है रिजॉइस, रिजॉइस, ठीक है। एक वर्ड रिजॉइस हो गया, REJOICE। दूसरा वर्ड इंजॉयबल, डिलाइटफुल, रिजॉइस। और क्या, और क्या, प्लेजर हो गया, PLEASURE, प्लेजर हो गया। प्लेजर मार्क करो, रिजॉइस मार्क करो। अच्छा, एक्सल्ट मार्क कर लो, क्या मार्क कर लो, एक्सल्ट मार्क करो, एक्सल्ट, ठीक है।
एक्सल्ट मार्क किया, रिप्लेजर मार्क किया, रिजॉइस मार्क किया, इंजॉयबल मार्क किया, डिलाइटफुल मार्क किया। ठीक है, ये आपके वर्ड्स बन रहे हैं जी। ठीक है, प्लेजर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। 37 कह रहा है डेफर। डेफर मतलब क्या होता है भाई? पोस्टपोन करना, टालना, है ना, स्थगित करना बोल रहा है ना, तो कर्व करने के सेंस में भी आप यूज कर सकते हो। कर्व करना, स्टॉप करना, हिंडर करना, हैम्पर करना, हैम्पर, हिंडर, ठीक है, हैम्पर, हिंडर, कर्व, स्टॉप, पोस्टपोन, डेफर, ये सारे वर्ड क्या हैं भाई? टालने के सेंस में ही हैं। सारे वर्ड क्या हैं भाई? टालने के सेंस में या स्थगित करने के सेंस में ही लिए जा रहे हैं। डेफर, पोस्टपोन, कर्व, स्टॉप, हिंडर, हैम्पर, इम्पीड बोल सकते हो इसको, इम्पीड बोल सकते हो, और क्या, और क्या, ऑब्स्ट्रक्ट बोल सकते हो, है ना, ऑब्स्ट्रक्ट बोल दिया, ऑक्लूड बोल दिया, क्या, ऑक्लूड, है ना, ऑक्लूड, OCCLUDE, ऑक्लूड, ऑब्स्ट्रक्ट, इम्पीड, हैम्पर, हिंडर, स्टॉप, कर्व, पोस्टपोन, डेफर। राइट, ये वर्ड्स आपके लिए हो जाएंगे जी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत भाई इस बात को समझने के में? नहीं सर, एक और वर्ड बता दो ना प्लीज़, एक और वर्ड बता दो। अच्छा, एक और बता दूं? रुक जाओ जरा, देखने दो क्या हो सकता है। ऑक्लूड हो गया, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। अच्छा, अरेस्ट बोलोगे तो अरेस्ट भी हो जाएगा भाई, वो भी अरेस्ट भी हो जाएगा, अरेस्ट भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये वर्ड है भाई, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है रेडिकल होना। रेडिकल होना मतलब क्या? एक्सट्रीमिस्ट होने के सेंस में यूज होता है। रेडिकल, रेडिकल मतलब कट्टरपंथी, है ना, मतलब ऐसा क्या कि मतलब ऐसा सुना होगा ना आपने, बहुत ही कट्टर हिंदू हूँ मैं, कट्टर मुस्लिम हूँ मैं, कट्टर सिख हूँ मैं, कट्टर ईसाई हूँ मैं। तो क्या मतलब हुआ ये कट्टर हिंदू, कट्टर मुस्लिम, कट्टर सिख, कट्टर ईसाई? मतलब ये लोग टॉलरेबल नहीं होते हैं भाई, मतलब ये इन लोग टॉलरेट नहीं कर पाते। कहने का मतलब ये है कि मतलब ये चीज़ों को बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे जाकर सोचते हैं। मतलब ना होता है भाई कि बिल्कुल फैनेटिक होना, क्या होना भाई? फैनेटिक होना। एक तो वर्ड फैनेटिक आप मार्क करो, दूसरा मार्क करो प्रोफाउंड, ठीक है, तीसरा मार्क करो एक्सट्रीमिस्ट, है ना। तो एक्सट्रीमिस्ट, रेडिकल, प्रोफाउंड और क्या भाई? फैनेटिक, ये वर्ड्स अपने आप में क्या बनेंगे भाई? इंपॉर्टेंट वर्ड्स बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 39, कॉम्पिटेंट होना। कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट किसको बोलते हैं भाई? कहते हैं ना बच्चा बड़ा कॉम्पिटेंट है, बच्चा बड़ा क्या है भाई? लायक है, सुयोग्य है ना, सुयोग्य, यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है सुयोग्य, सुयोग्य, सक्षम, ठीक है ना, कॉम्पिटेंट। गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, कॉम्पिटेंट क्या हो गया भाई? सुयोग्य हो गया, सक्षम होगा, कैपेबल, ठीक है ना, कैपेबल मार्क किया, एबल मार्क करोगे, कैपेबल बोलोगे, एबल बोलोगे, और क्या बोल दोगे भाई? एडेप्ट बोलोगे। एक वर्ड है भाई एडेप्ट, ठीक है ना। इलिजिबल बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल इलिजिबल। आप देखते हो ना जब कोई फॉर्म आता है तो इलिजिबिलिटी मतलब योग्य क्राइटेरिया, है ना, इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करता है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं भाई? योग्य बोलते हैं ना, ठीक है, योग्य बोलते हैं, है ना। तो इलिजिबल बोल सकते हैं, बिल्कुल इलिजिबल बोल सकते हैं भाई, इलिजिबल मार्क करो, ELIGIBLE, एलिजिबल मार्क कर लो। और क्या मार्क कर सकते हैं? एडेप्ट मार्क किया, एबल मार्क किया, कैपेबल मार्क किया, और क्या मार्क कर सकते हैं भाई? एडेप्ट, एबल, कैपेबल, कॉम्पिटेंट। एड्रॉइट मार्क कर लो, एड्रॉइट, है ना। स्किलफुल मार्क कर लिया हमने, स्किलफुल मार्क किया, और क्या? एड्रॉइट, डेक्स्ट्रस मार्क कर लिया हमने, डेक्स्ट्रस। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, डेक्स्ट्रस, एड्रॉइट, एलिजिबल, स्किलफुल। एक्सपर्ट बोलोगे तो वो भी ठीक ठाक है भाई, है ना, तो ये भी ठीक ठाक वर्ड है भाई। ठीक है, चलें आगे, अगले अगले वर्ड की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलें भाई। चलो, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है ल्योर करना, है ना। ल्योर करना मतलब क्या होता है भाई? ल्योर करना मतलब होता है अट्रैक्ट करना, ल्योर करना, अट्रैक्शन लिख रखा है भाई, लुभाना। ल्योर करना मतलब क्या? अट्रैक्शन। ल्योर करना मतलब क्या? बेविच करना। ल्योर करना मतलब क्या? बीगेल करना। ल्योर करना मतलब क्या? इंटाइज करना, ठीक है। ल्योर, इंटाइज, बिगेल, बिविच, ल्योर, आकर्षण, है ना, लुभाव, है ना। तो ये वर्ड हैं भाई आपके पास ल्योर के, बिविच, बिगेल, इंटाइज, ल्योर, अट्रैक्शन, आकर्षण, लुभाव। डन है, बिविच की मीनिंग डन है भाई, बिगेल की मीनिंग डन है। कोई वर्ड जैसा जैसा कोई दिक्कत है ना? कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 41। 41 क्या कह रहा है भाई? सुप्रीम मतलब सब, सुप्रीम मतलब सर्वोच्च, मैचलेस, है ना। सुप्रीम मतलब पैरामाउंट बोल सकते हो आप, पैरामाउंट। सुप्रीम मतलब एक्मे बोल सकते हो,
सुप्रीम मतलब हाईएस्ट अथॉरिटी बोल सकते हो। हाईएस्ट अथॉरिटी, अथॉरिटी, ठीक है, हाईएस्ट अथॉरिटी, ठीक है, सुप्रीम, एक्मी हाईएस्ट अथॉरिटी, पैरामाउंट, मैचलेस, सुप्रीम, राइट। और क्या बोल सकते हैं भाई, सुप्रीम, पिनैकल बोल सकते हैं क्या, हाँ जी पिनैकल बोल लो, पिनैकल बोल लो भाई सुप्रीम को, ठीक है। तो ये हो गए भाई सुप्रीम के लिए सिनोनिम्स, ये क्या बन गए भाई सुप्रीम के लिए सिनोनिम्स की तरह काम करेंगे। बात करें क्वेश्चन नंबर 42, 42 क्या करें भाई, कन्वर्ट करना, कन्वर्ट करना, म्यूटेट करना, कन्वर्ट करना भाई क्या होगा भाई, म्यूटेट करना, कन्वर्ट करना, म्यूटेट करना, चेंज करना, या फिर इंटरचेंज करना, इंटरचेंज करना, या फिर इसके अलावा आप क्या बोलोगे, एक्सचेंज करना, ठीक है, एक्सचेंज करना। तो एक्सचेंज करना, इंटरचेंज करना, चेंज करना, म्यूटेट करना, ट्रांसफॉर्म करना, कन्वर्ट करना कहलाएगा, ट्रांसफॉर्म करना, कन्वर्ट करना कहलाएगा, ट्रांसफॉर्म, कन्वर्ट, म्यूटेट, चेंज, इंटरचेंज एंड एक्सचेंज। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, क्वेश्चन नंबर 43, सिमिलर, सिमिलर, अलाइक बोला है ना, सिमिलर मतलब क्या, एक समान, एक जैसा, सिमिलर, अलाइक, लाइक बोल दोगे है ना, लाइक बोल लोगे, अलाइक बोल लोगे, एक जैसा, सिमिलर मतलब क्या, एक जैसा। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें भाई, क्वेश्चन नंबर 44, 44 कह रहा है अपील करना, क्या करना भाई, अपील करना, कहते हैं ना अपील, आकर्षण, चाम, है ना, अपील, कोई अगर अपील कर रहा है मतलब आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते, कहते हैं ना अपीलिंग लुक है भाई, कैसा लुक है, अपीलिंग लुक है, अट्रैक्टिव लुक है, क्या बोलते हैं भाई, अपीलिंग लुक बोलते हैं, है ना। जैसे आपने किसी एक्टर को देखा, एक्ट्रेस को देखा, तो उसका जो लुक होता है किलर लुक होता है, अपीलिंग लुक होता है, तो उसको आप अपीलिंग लुक बोल रहे हो, मतलब क्या, अट्रैक्टिव लुक है भाई, क्या अट्रैक्टिव लुक है, ठीक है, मन को मोहने वाला लुक है। तो अपील से आकर्षण आया, अपील आया, चाम आया, तो अट्रैक्शन वाला मार्क किया आपने, अट्रैक्शन, ठीक है, आपने अट्रैक्शन मार्क किया। और एक और वर्ड वर्ड मार्क करेंगे, ल्यूर, LURE, ल्यूर, ठीक है, ल्यूर मार्क किया, अट्रैक्शन मार्क किया, चाम मार्क किया, अपील मार्क किया, राइट, अट्रैक्शन, ल्योर, चार्म, अपील, ठीक है। इसके अलावा अगर आप मार्क करना चाहो तो बीविच को भी इसके साथ मार्क कर सकते हो, है ना, वो भी आंखों में नशा देख के भाई बीविच, है ना, मोहित कर लेना, बीगेल, राइट, बीगेल मार्क कर सकते हो। उसके अलावा ठीक है, इंटाइज करना मार्क कर सकते हो, इंटाइज करना, है ना। वर्ड्स जितने मिले सब सबको मतलब कवर अप कर लो, ऐसा नहीं है, वर्ड्स जितने मिले ना मेरे भाई, सब सारे वर्ड्स आपके हाथों में होना चाहिए, कहीं कोई वर्ड छूट के जाने ना पाए, ठीक है ना, ऐसी वाली सिचुएशन होनी चाहिए भाई, कोई भी वर्ड को छोड़ना नहीं है, हर एक वर्ड हमारे लिए क्या है, अद्भुत है, अनोखा है, सारे वर्ड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये सोच के चलोगे तब जाके वो वर्ड कामयाब होंगे भाई, और आपके साथ मिलकर काम करेंगे। समझ आ रही है बात। सो बीविच, बिगेल, इज इंटाइस, और क्या, इंथ्रॉल करना भी आप मार्क कर सकते हो, इंथ्रॉल करना। और सबसे इंपॉर्टेंट है भाई कैप्टिवेट करना, कैप्टिवेट, है ना, कैप्टिवेटिंग लुक में भी आप इसको यूज करते हो, कैप्टिवेट। तो अपील की मीनिंग आपके सामने है, अपील की मीनिंग आपके सामने है। सारे वर्ड्स को राइट डाउन कर लें पहले, सारे वर्ड्स को क्या करने हैं भाई, राइट राइट डाउन करने हैं, सारे वर्ड्स आराम से राइट डाउन कर लें जी, ठीक है, राइट डाउन कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, 45 क्या कह रहा है भाई, 45 कह रहा है डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रॉय करने का मतलब क्या होता है भाई, डिस्ट्रॉय करना, क्या, डिस्ट्रॉय, DESTROY, डिस्ट्रक्शन, 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 डिमोलिश, DEMOLISH, डिमोलिश, डिमोलिश करना, डिस्ट्रॉय करना। रेज बोलोगे क्या, रेज करना, डिस्ट्रॉय करना, रेज करना, डिमोलिश करना, ठीक है। और क्या बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो, डिस्ट्रॉय को रूइन बोल सकते हैं, रूइन बोल सकते हैं, है ना, डैमेज बोल सकते हैं, डैमेज, राइट। ये वर्ड्स आपके लिए हैं भाई, रूइन, रेज, डिमोलिश, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रक्शन, डैमेज ना। रेज, रेज की जो मीनिंग होती है, रेज की अगर मीनिंग गूगल करोगे तो उसकी मीनिंग जो निकल के आती है, टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, है ना, टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, है ना। किस चीज़ को डिस्ट्रॉय करोगे भाई, किसी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करोगे, ठीक है, तो उसको कैसे डिस्ट्रॉय करोगे भाई, कंप्लीटली उसको आपने क्या कर दिया भाई, डिस्ट्रॉय कर दिया, नेस्ते नाबूद कर दिया, उसको बोलते हैं डिस्ट्रॉय करना। क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है मार्वेलस, क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है भाई, मार्वेलस, मार्वेलस की मीनिंग क्या होगी भाई, मार्वेलस, अद्भुत, शानदार, है ना,
मार्वेलस, MARVELLOUS, मार्वेलस मतलब क्या होगा भाई, अद्भुत या शानदार, है ना। अद्भुत या शानदार के सेंस में आप क्या मार्क करोगे, मेस्मेराइजिंग मार्क कर लिया, मेस्मेराइजिंग, मेस्मेराइजिंग मार्क कर लिया, ठीक है। मेस्मेराइजिंग एक वर्ड हो गया, और क्या, स्प्लेंडर एक वर्ड हो गया, स्प्लेंडर। दूसरा वर्ड मार्क किया आपने, ग्रैंड, ग्रैंड मार्क किया, स्प्लेंडर मार्क किया, मेस्मराइजिंग मार्क किया, वंडरफुल मार्क किया, वंडरफुल, मार्वेलस, मेस्मराइजिंग, स्प्लेंडर और ग्रैंड। ये वर्ड क्या होंगे आपके, इंपॉर्टेंट वर्ड होंगे। क्वेश्चन नंबर 46 इज डन। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 47, चोक करना, रोकना, बाधा डालना। क्या तो भाई, अच्छा ये चोक वर्ड कहाँ पे यूज होगा, है ना। चोक वर्ड कहाँ पे यूज होगा भाई, चोक वर्ड यूज होता है कहाँ पे, तो सिंपल सी बात है, चोक वर्ड को यूज़ करना है आपने, तो आप जब नाली नाली जैसे आप मान लो मोहल्ले में रहते होगे, तो आप पॉली वगैरह, पॉलीथीन जिसको बोलते हैं, पॉली वगैरह आप सारा कचरा नाली में ही डाल रहे हो, ठीक है। पतली सी नाली है आपकी, उसमें सारा कचरा डाल रहे हो, तो क्या होती है भाई, नाली चोक कर जाती है, मतलब बंध जाती है, बांध जाती है, मतलब क्या, रुक जाती है, उसका फ्लो रुक जाता है, तो उसको बोलते हैं चोक करना, CHOKE, चोक करना, बाधा डालना, रोकना, ठीक है। सो ब्लॉक बोलोगे, BLOCK, ब्लॉक बोल दिया आपने। और क्या बोला भाई आपने, ऑब्स्ट्रक्ट करना, ऑब्स्ट्रक्ट बोल दिया आपने, ठीक है। स्टॉप करना बोल दिया आपने। दूसरा वर्ड आपने ऑक्लूड बोल दिया, ऑक्लूड बोल दिया, ठीक है। अगला वर्ड क्या बोला आपने, हैम्पर, ठीक है। उसका अगला वर्ड क्या बोला, हिंडर, हैम्पर, हिंडर, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्ट बोला, स्टॉप बोला, ऑक्लूड बोला, हैम्पर बोला, हिंडर बोला, ब्लॉक बोला, चोक बोला, और क्या बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो, हैम्पर, हिंडर, ऑक्लूड, स्टॉप, ऑब्स्ट्रक्ट, ब्लॉक, चोक, और क्या बोलोगे बताओ जरा। सर इम्पीड बोल देंगे, तो बोल दो भाई, इम्पीड बोल दो, है ना। इम्पीड कह दिया हमने, कर्व भी कह दिया, ठीक है। कर्व, अब तो रट गए होंगे सारे वर्ड्स, अब तो रट गए होंगे भाई। अगर अभी भी नहीं रटे हैं भाई ना, तो फिर दिक्कत है। अभी भी अगर नहीं रटे हैं इनहिबिट, तो दिक्कत है भाई। तो ये चीज़ को ज़रा अंडरस्टूड करना, है ना, ठीक है। सारे वर्ड्स आपके जुबान पे होने चाहिए, कि सारे एक एक वर्ड्स आपके दिमाग में चलने चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं सारे सिनोनिम्स को बार बार लिखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि पेपर देना है आपने जी, सिर्फ एक पेपर नहीं देना, SSC के सारे सेगमेंट देते हो आप, तो सारे पेपर में कई बार आपको रटना पड़ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं यकीन हो तो आप जो इस बार का टॉपर रहा है मोहित, आप उसकी इंटरव्यूज़ देखना, उन्होंने किस कैसे चीज़ों को रखी हैं, ठीक है ना। तो उन उस तरीके से चीज़ों को आप लेके चलो तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। सिक्योर करना, सिक्योर मतलब होता है सुरक्षित रखना या रक्षा करना। अगर मैं बोलूँ उस तरह से चीज़ों को लेके चलो, तो सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आप इंटरव्यू देखोगे, तो उसने क्या करा था भाई, वोकेबलरी पे पूरा फोकस कर दिया था। वोकेबलरी जो वर्ड्स नहीं उसको पता थे, वो सारे वर्ड्स उसने राइट डाउन कर लिया था। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स बन रहे थे उसको उसने क्या करा था भाई, राइट डाउन करा था, ये कहीं से कोई दिक्कत ना हो उसको, समझ रहे हो ना। तो भाई वोकैब का ही खेल है, तो वोकैब के साथ ही खेलो ना, वो कैप का खेल है तो वो कैप के साथ ही खेलो, क्यों उसमें मतलब इधर उधर करना। गॉट द पॉइंटर। तो सिक्योर मतलब क्या, सुरक्षित, रक्षा करना, प्रोटेक्ट बोलोगे, प्रोटेक्ट देखो लिखा हुआ है, सेफ बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो भाई उसको, सेफ बोल सकते हो, सेफ बोल दिया, प्रोटेक्ट बोल दिया, सिक्योर बोल दिया। 748, है ना, 748 इज गोइंग टू द वट, इसके हो गए भाई हमारे प्रोटेक्ट। 49 कह रहा है असिस्ट करना, असिस्ट करना मतलब हेल्प करने के सेंस में, असिस्ट करना, हेल्प करना, ऐड करना, AID, हेल्प, हेल्प हो गया, असिस्ट हो गया, ऐड हो गया, AID ऐड हो गया, हेल्प 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 हेल्प, ऐड, हेल्प, सपोर्ट, सपोर्ट भी बोलोगे तो भी ठीक है ना। हेल्प, सपोर्ट, ऐड और असिस्ट, ठीक है भाई। ये तीन वर्ड्स आपके असिस्ट के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, हम्बल, हम्बल बड़ा ही प्यारा वर्ड है। हम्बल से क्या क्या वर्ड निकल के आएंगे देखते हैं भाई। हम्बल से निकल के आया भाई एक मीक, मीक ठीक है, मीक को रखो वहाँ पे। हम्बल से निकल के आया मीक, मीक के बाद क्या आएगा भाई, मॉडेस्ट, है ना, मॉडेस्ट। हम्बल से निकल के आया मॉडेस्ट। अगला वर्ड क्या निकल के आएगा, जेंटिल, है ना, जेंटिल, ठीक है। हम्बल, ठीक है, जेंटिल। एल्ट्रुइस्टिक मार्क मार्क कर लो, एल्ट्रुइस्टिक, ठीक है, एल्ट्रुइस्टिक। हम्बल, मॉडेस्ट, जेंटिल, एल्ट्रुइस्टिक। हम्बल, मॉडेस्ट, जेंटल, एल्ट्रुइस्टिक, जनरस याद कर लो, जनरस, ठीक है, जनरस, ठीक है। सो ये वर्ड्स आपके लिए हम्बल में काम करेंगे जी, हम्बल के लिए काम करेंगे। ये सारे वर्ड्स बिल्कुल इजी वर्ड्स हैं, कहीं कोई दिक्कत वाले वर्ड्स कोई भी नहीं है, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें भाई मेरे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। 51 क्या कह रहा है? 51 सर कह रहा है कुछ नहीं, स्पर्न के बारे में बात करें। स्पर्न क्या होता है? डिस्पाइज करना। डिस्पाइज है ना, डिस्पाइज की मीनिंग होती है इंटेंस डिसलाइक। क्या किसी चीज़ से नफरत है, लेकिन किसी चीज़ से बहुत नफरत है। जैसे क्या, किसी ने आपके साथ अच्छा नहीं किया, ठीक है, किसी ने आपके साथ अच्छा नहीं किया, तो आप तो कहते हो भाई मुझे नफरत है। नॉर्मली आप किसी से बोलते हो आई हेट यू, है ना। किसी ने आपसे अच्छा, आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, किसी ने आपका साथ नहीं दिया जब जरूरत थी, या फिर बहुत ही आपका बड़ा ही प्यारा था और वो कुछ वैसा कर गया, तो आप उससे बिल्कुल ऐसी नफरत करते हो कि उसकी शक्ल नहीं देखनी। आप ये बोलते हो कि सब ठीक है लेकिन उसकी शक्ल नहीं देखनी, तो उसको बोलते हैं क्या? इंटेंस डिसलाइक, डिस्पाइज करना या फिर स्पर्न करना। SPURN, स्पर्न, इंटेंस डिसलाइक या डिस्पाइज। क्या बोलेंगे भाई यहाँ पे जरा देखना, डिस्पाइज के सेंस में, ठीक है। एभोर बोल देंगे क्या उसको? हाँ सर, एभोर बोल देंगे, ठीक है। क्या हम उसको एरोगेंट बोल सकते हैं? एरोगेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या हम उसको हॉटी बोल सकते हैं? हॉटी भी बोल सकते हैं भाई उसको। और एक और प्यारा सा वर्ड छूट रहा है आपके नज़रों से, जो मैंने यहाँ पे भी लिखा है, लोथ। LOATH, लोथ। लोथ भी एक प्यारा वर्ड है, लोथ भी हम उसको बोल देंगे। सो एभोर, एरोगेंट, हॉटी, लोथ, इंटेंस डिसलाइक, डिस्पाइज, स्पर्न और डिस्पैरेज। डिस्पैरेज वर्ड भी होता है तो उसको भी आप मार्क कर सकते हो। डन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। अट्रैक्ट करना। क्या बोल रहा है भाई? अट्रैक्ट करना। अट्रैक्ट मतलब क्या? इंटाइज करना। देखो इसमें अलग अलग करके भाई पेपर में वो सारी चीज़ें पूछी हैं जो मैं आपको राइट डाउन करा दे रहा हूँ। जैसे अगर मैं अट्रैक्ट लिखाना स्टार्ट करूँ, आपको नहीं पता कि अट्रैक्ट को मैं कैसे लिखाऊंगा। मैं बिविश से स्टार्ट करूंगा, चलो बिविश से स्टार्ट कर दिया, बी गईल पे जाऊंगा, है ना, बी गईल पे चले गए, ठीक है। फिर आगे मैं बात करूं तो इंटाइस लिख रखा है भाई, कैप, इंथ्रॉल पे ले लो, इंथ्रॉल, THRALL, इंथ्रॉल ले लिया, ठीक है। उसके बाद क्या जाओगे भाई? मेस्मेराइज करने जाओगे, मेस्मेराइज कर लो, मेस्मेराइज, ठीक है, मेस्मेराइज कर लिया आपने, ठीक है। और क्या? बीविच, बीगल, इंथ्रॉल, मेस्मेराइज, अट्रैक्ट, एंटाइस। और क्या? एल्योर मार्क कराऊंगा मैं, एल्योर भी आ रखा भाई, ठीक है। चलो एल्योर के बाद से क्या मार्क करोगे? एल्योर के बाद से क्या मार्क करो? कैप्टिवेट मार्क कराया मैंने, कैप्टिवेट भी आपके सामने है, ठीक है। कैप्टिवेट के अलावा और क्या मार्क करोगे? फैसिनेट भी कराया आपको, फैसिनेट भी कराया, तो लो फैसिनेट कर लो। तो भाई जितने भी वर्ड मैं करा रहा हूँ, क्या वो सारे वर्ड्स आपको पेपर में देखने को नहीं मिल रहे हैं? क्वेश्चन तो ये है ना बड़ा, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि आप जितने भी वर्ड कर रहे हो ना, जैसे ऐसे कहानियां लिखना स्टार्ट कर दे रहे हो, ये सारे वर्ड आपके पेपर में आ रखे हैं भाई। और सारे वर्ड आ रखे हैं, इस वजह से आप क्या कर रहे हो भाई? सारे वर्ड कर रहे हो। डन है। चलो 53, डिलिबरेट करना। डिलिबरेट मतलब कोई भी चीज़ को आपने जानबूझ के करा है ना, तो जानबूझ के करा है तो पहले उसके बारे में सोचा होगा, विचार किया होगा। तो एक तो प्लान बोल दोगे, ठीक है, आपने प्लानिंग करी होगी, तो डिलिबरेट की मीनिंग क्या होगी भाई? प्लान। दूसरी मीनिंग क्या होगी भाई? थिंक बोल सकते हो, थिंक करना। तीसरी मीनिंग क्या निकालोगे? कंटेम्पलेट करना। क्या करना भाई? कंटेम्पलेट करना, कंटेम्पलेट, है ना। सो कंटेम्पलेट, थिंक और प्लान, डिलिबरेट के लिए क्या बन जाएंगे भाई? डिलिबरेट की मीनिंग बन जाएंगे। कंटेम्पलेट, थिंक और प्लान क्या बन जाएंगे भाई? डिलिबरेट की मीनिंग बन जाएंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 54, स्ट्रे, STRAY, स्ट्रे। स्ट्रे मतलब क्या है भाई? बेघर या फिर खाना बदोश, स्ट्रे, STRAY। गिव मी अ सेकेंड, पानी पी लूँ मैं जरा। स्ट्रे मतलब क्या बोल रहे हैं भाई? बेघर या फिर खाना बदोश। तो मीनिंग कैसे समझना? स्ट्रे डॉग्स बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? स्ट्रे डॉग्स बोलते हैं हम, स्ट्रे डॉग्स बोलते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो? आवारा कुत्ता या फिर आवारा कुत्ते। बोलते नहीं बोलते स्ट्रे डॉग्स, है ना। स्ट्रे डॉग्स बोलते नहीं बोलते? हाँ बोलते हैं जी। तो स्ट्रे डॉग्स को आप क्या बोलते हो? आवारा कुत्ते। उसी से बना है भाई स्ट्रे। स्ट्रे मतलब क्या? होमलेस, जिसके पास घर ना हो, है ना, उसको बोलते हैं भाई होमलेस, है ना। अब यहाँ से जो वर्ड निकल कर आएगा वो देखना क्या क्या निकल के आ रही है। एक तो निकल के आ रहा है वॉन्डर, WANDER। एक होता है वॉन्डर, WONDER, वॉन्डर, ठीक है। वॉन्डर बोलो या फिर वॉन्डरर बोलो, क्या बोलोगे भाई? वॉन्डरर। तो एक वर्ड निकला वॉन्डरर। दूसरा वर्ड निकला क्या? वैगाबॉन्ड,
वैगाबॉन्ड, ठीक है, वैगाबॉन्ड, ठीक है। सो वैगाबॉन्ड, वॉन्डरर और स्ट्रे, ठीक है ना, ये क्या हो गया भाई, ये हो गया भाई होमलेस, है ना। वैगाबॉन्ड, वॉन्डरर और स्ट्रे क्या बनेंगे भाई, वैगाबॉन्ड, वॉन्डरर और स्ट्रे होमलेस सिनोनिम्स बन जाएंगे। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 55। 55 कह रहा क्या, रिलायबल। कई बार करा दिया ये वर्ड रिलायबल। रिलायबल क्या होता है भाई, रिलायबल, रिलायबल जो वर्ड बना है वो रिलाई से बना है। किससे बना है, रिलाई से बना है। रिलाई की मीनिंग क्या होती है भाई, डिपेंड, क्या होती है, डिपेंड होती है। और रिलायबल की मीनिंग क्या निकल कर आएगी, डिपेंडेबल। अच्छा, आप जिस पे डिपेंडेबल होते हो, जिस पे डिपेंडेबल होते हो, है ना, हाँ, जिस पे आप डिपेंडेबल होते हो, क्या उससे कोई क्वेश्चन करते हो, क्या उससे कोई क्वेश्चन करते हो। जैसे रोड क्रॉस करना हो एक छोटे बच्चे को, ठीक है, तो वो किस पे डिपेंडेबल है भाई, किस पे डिपेंड करता है, किस पे रिलाई करता है, तो अपने फादर पे, अपने फादर या मदर या फिर जिसके साथ भी वो रोड क्रॉस कर रहा होता है उस पर डिपेंड करता है। तो क्या वो बार बार क्वेश्चन पूछता है क्या कि हम रोड क्रॉस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पूछता पूछता है, नहीं पूछता है भाई। उसको भरोसा होता है कि हम रोड क्रॉस कर लेंगे, बिकॉज माई फादर इज विद मी, माई मदर इज विद मी, माई ब्रदर, माई सिस्टर, वट एवर, है ना, हु एवर, राइट। कोई कौन है उस फर्क, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसे पता होता है कि हम रोड क्रॉस कर लेंगे, तो उसी को बोलते हैं डिपेंडेबल। डिपेंड से मतलब ट्रस्ट, ट्रस्ट मतलब बिलीव। एक वर्ड और निकल के आएगा, क्रेडिबल, क्रेडिबल, तो क्रेडिबल मार्क कर लो। तो ट्रस्टेड, रिलायबल, रिलाई, डिपेंड, क्रेडिबल, डिपेंडेबल, ये सारे वर्ड्स क्या हो जाएंगे भाई, ये सारे वर्ड्स इजी हैं, सारे सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 56, प्रिकेरियस। क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोल रहा है भाई, प्रिकेरियस। प्रिकेरियस की मीनिंग क्या है, प्रिकेरियस की मीनिंग क्या है, प्रिकेरियस की मीनिंग है अनिश्चित, प्रिकेरियस की मीनिंग है संदिग्ध, है ना, संदिग्ध या फिर अनिश्चित, ये वर्ड निकल के आ रहा है प्रिकेरियस से, PRECARIOS। प्रिकेरियस मतलब क्या, इनसिक्योर। प्रिकेरियस की मीनिंग क्या हो गई भाई, इनसिक्योर हो गई, हमने इनसिक्योर को मार्क कर दिया। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, नोबल। नोबल क्या होता है भाई, नोबल होता है डिग्निफाइड, NOBLE। नोबल मतलब कुलीन या फिर गौरवमय। नोबल मतलब क्या, डिग्निफाइड, DIGNIFIED, डिग्निफाइड। रिस्पेक्टेबल, क्या मार्क किया आपने, रिस्पेक्ट से मार्क किया, रिस्पेक्टेबल, है ना, रिस्पेक्टेबल बोल दोगे उसको, है ना, डिग्निफाइड को, नोबल को रिस्पेक्टेबल बोल दोगे। जिनका मतलब एक सोसाइटी में क्या है भाई, एक रिस्पेक्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, नोबल बोलते हैं। ठीक है, नोबल को हमने क्या बोलते हैं, डिग्निफाइड बोलते हैं, रिस्पेक्टेबल बोल दिया। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, क्वेश्चन नंबर 58। 58 क्या कह रहा है भाई, एम्यूजिंग। एम्यूजिंग क्या है भाई, एम्यूजमेंट पार्क का नाम सुना हो आपने, किसका नाम सुना है भाई आपने, एम्यूजमेंट पार्क। अब ये एम्यूजमेंट पार्क क्या होता है, जहाँ पे मनोरंजक, मनोरंजन पार्क, क्या बोलते हो आप इसको, मनोरंजन पार्क, है ना, ये बोलते हो नहीं बोलते हो मनोरंजन पार्क, उसी को तो आप एम्यूजिंग बोल रहे हो ना। एम्यूजमेंट से बना है ना एम्यूजिंग, देखो जरा, एम्यूजमेंट से एम्यूजिंग बना है कि नहीं बना है, बिल्कुल बना है। ठीक है, तो लॉफेबल बोलोगे, क्या बोलोगे भाई, लॉफेबल। ठीक है, इंजॉयबल भी बोल लो, जहाँ पे मज़ा आता हो, इंजॉयबल। ठीक है, इंजॉयबल मान लिया, डिलाइटफुल मान लो, डिलाइटफुल मान लो, डिलाइटफुल मान लिया। अच्छा, और क्या बात मान सकते हैं भाई, रिडिक, डेरिजन मान सकते हो, डेरिजन मान लो, रिडिकिल मान लो, ठीक है, जिस पे हंसा जा सके, रिडिकिल। ठीक है, हास्यप्रद भी बोल रहा है ना, ह्यूमरस मान सकते हो, ह्यूमरस। ठीक है, ह्यूमरस मान लो, ठीक है, ह्यूमरस, क्योंकि हास्यास्पद लिख रखा है भाई, एम्यूजिंग, राइट। तो ये वर्ड्स हो गए भाई आपके एम्यूजिंग के। डन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 59। 59 कह रहा है हर्डल। हर्डल क्या होगा भाई, हर्डल मतलब होता है बाधा। हर्डल मतलब क्या होता है, बाधा, HURDLE, हर्डल मतलब क्या, बाधा। ऑब्स्ट्रक्ट बोल रहा है ना, या फिर अच्छा ऑब्स्टेकल बोला है, ध्यान से देखो। अब यहाँ से कुछ और वर्ड और ऐड ऑन होंगे आपके बाधा या रुकावट वाले वर्ड में, है ना। हर्डल में कुछ और वर्ड ऐड ऑन होंगे, जरा देखना क्या क्या वर्ड ऐड ऑन हो रहे हैं। जो वर्ड ऐड ऑन हो रहे हैं उनको जरा देखना, हर्डल करने को। हर्डल से क्या निकल के आया, ऑब्स्टेकल निकल के आया, पहली चीज़। दूसरा दूसरा वर्ड क्या निकल के आएगा, स्टॉप निकल के आएगा। तीसरा वर्ड क्या निकल के आएगा, ऑब्स्ट्रक्ट निकल कर आएगा। क्या तीन वर्ड आपने निकाल दिए, आपने हर्डल से ऑब्स्टेकल निकाला, आपने हर्डल से स्टॉप निकाला, आपने हर्डल से क्या निकाला भाई, ऑब्स्ट्रक्ट निकाला, स्टॉप निकाला, ऑब्स्टेकल निकाला। ये आपके हर्डल के हो गए भाई। और क्या हो सकता है भाई, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया भाई, ऑक्लूड निकाल लो, ऑक्लूड। ठीक है, अब देखो हैम्पर निकालो, ठीक है, हैम्पर निकाल लिया, हिंडर निकाल लो,
आपने हिंडर भी निकाल लिया, हैम्पर हिंडर, ठीक है। सो हैम्पर हिंडर स्टॉप ऑब्स्ट्रक्ट ऑक्लूड, ठीक है। अगला 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 फिर ये कहानी आगे लंबी तक ले जाओ, लंबी ले जाओ। हिंडर हो गया ना, कर्व करो, कर्व करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, ठीक है। और क्या, इम्पीड करो, इम्पीड करो। और क्या करोगे भाई, और क्या, इनहिबिट करो, इनहिबिट करो, प्रोहिबिट करो, प्रोहिबिट कर लिया आपने। और क्या कर सकते हो भाई, डेडलॉक लगा लो, डेडलॉक भी लगा लिया, ठीक है। और क्या कर सकते हो भाई, ठीक है। और भी कुछ निकाल सकते हो क्या, इम्पीड निकाला है क्या, इम्पीड निकाल लिया है। तो सारे वर्ड्स आपने ऑब्स्टेकल के निकाल लिए, हर्डल, ऑब्स्टेकल, स्टॉप, ऑब्स्ट्रक्ट, ऑक्लूड, हैम्पल, हिंडर, है ना। सारे वर्ड्स आपने निकाल लिए आपने हर्डल के। कोई दिक्कत, देखो हर्डल कितने प्यार से आपने सारे क्वेश्चंस को करा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई है आपको, सारे के सारे वर्ड्स। तो ऐसे चीज़ें आपको वोकेबलरी ऐसे पता होनी चाहिए कि आपको एक वर्ड पता नहीं चला आपने सारे वर्ड्स के साथ खेल लिया, एक वर्ड पता चला आप सारे वर्ड्स के साथ खेल गए, ऐसे आपके साथ चीज़ें होनी चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में बात करेंगे। 60 आपके स्क्रीन पर है। 60 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। कोइंसिडेंस, क्या कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस बोल रहा है। कोइंसिडेंस मतलब क्या होता है भाई, कोइंसिडेंस मतलब होता है सर संयोग। क्या होता है भाई, संयोग होता है, दैव योग होता है, संयोग या फिर दैव योग, ये बोलते हो ना कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस मतलब क्या, चांस, है ना, चांस बोलते हो, है ना। कोइंसिडेंस मतलब क्या, चांस। लकी भी बोल सकते हो, संयोग को लकी चांस भी बोलते हो ना, तो लकी भी बोल सकते हो, फॉर्चुनेट भी बोल सकते हो, है ना, फॉर्चुनेट भी बोल सकते हो, कुछ अच्छा हो जाए। दैव योग बोल रहा है ना यहाँ पे, कोइंसिडेंस है ना, दैव योग बोल रहा है, इसलिए आप यहाँ पे फॉर्चुनेट के लिए लकी और चांस का भी यूज कर रहे हैं। राइट, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 61। अब देखो जरा, क्या एक वर्ड और ऐसा नहीं मिल गया है हमें जिसमें हम 3-4 वर्ड्स के साथ खेल सकते हैं। क्या मर्थ के बारे में हमें पता नहीं है कि मर्थ क्या होता है, मर्थ की मीनिंग हमें नहीं पता है, पता है नहीं पता, जी बिल्कुल पता है। सो मर्थ की मीनिंग को लिखना स्टार्ट करना। मर्थ क्या होता है भाई, है ना, मर्थ, ठीक है। मर्थ मतलब यहाँ पे डिलाइट बोल रहा है भाई, एम्यूजिंग भी यहीं पे लिख लो। अभी हमने एम्यूजिंग करा था, है ना, एम्यूजिंग, देखो यहाँ एम्यूजिंग करा था ना, मनोरंजक जो है। अभी हमने कहीं पे वो करा था, सुखद, आनंदमय, इंजॉयबल, डिलाइटफुल करा था, और भी एक्सल्ट करा था, रिजॉइस करा था। तो देखो जरा, हमें मिला नहीं है क्या, एक्सल्ट मिला है, ठीक है। एम्यूजिंग मिला है ना, ठीक है। अम्यूजिंग मिला है भाई, अम्यूजिंग मिला है आपको, ठीक है। रिजवाइस मिला है आपको, रिजवाइस, ठीक है, रिजवाइस आपने कर लिया। और क्या, एग्जल्ट करा है, एग्जल्ट कर लिया आपने, ठीक है। डिलाइट मिला, अम्यूजिंग मिला, रिजवाइस मिला, एग्जल्ट मिला। अब ये तो भाई मेन मेन जो वर्ड जो पेपर में दिख रहे हैं वो हो गया। क्या हमें और नहीं पता है मर्द के बारे में, पता है भाई, बिल्कुल पता है। तो क्या बोलोगे भाई, हैप्पीनेस बोल लोगे, हैप्पीनेस बोल लोगे, ठीक है। डिलाइट लिख लिया, हाँ हैप्पीनेस, ठीक है। और क्या, जॉय बोलोगे, जॉय, ठीक है। और क्या, जोवियल बोल लोगे, जॉक्यूलर भी होता है, जॉय जोवियल, क्या जॉक्यूलर हो जाएगा भाई, जॉक्यूलर बोल लो, है ना, जॉक्यूलर लिख लो, जॉक्यूलर, जोवियल, जॉय, हैप्पीनेस, एक्सल्ट, रिजॉइस। और क्या बोल सकते हो, ठीक है। इतनी बातें तो हमने बोल दी भाई, मर्द पे इतनी बातें बोल दी हमने, ठीक है। डन है भाई, मर्द की बातें डन है, कोई दिक्कत, सारी बातें क्लियर हैं, सारी बातें क्लियर हैं आपकी। ठीक है, चलो ये चीज़ें हो गई भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ चले। एस्टिमेट, एस्टिमेट, एस्टिमेट क्या बोल रहा है भाई, एस्टिमेट मतलब आकलन करना, एस्टिमेट मतलब अनुमान लगाना, एसेस करना। किसी भी चीज़ को जब आप एसेस करते हो तो उसको आप एस्टिमेट करते हो ना, एस्टिमेट, है ना। एज्यूम करना, एज्यूम भी बोल सकते हैं, एज्यूम करना, ठीक है। एसेस करना, ASSESS। सपोज करना भी आप उसको बोल सकते हो, उस चीज़ को सपोज करते हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, सपोज करना भी। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 63। परसीव करना,
परसीव मतलब क्या होता है भाई, PERCEIVE, परसीव करना मतलब क्या होता है भाई, समझना, देखना, अंडरस्टूड करना, अंडरस्टूड करना, एक चीज ये हो गई भाई, अंडरस्टूड करना, समझना। ठीक है, रिकॉग्नाइज बोल रहा है यहाँ पे, RECOGNISE, रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज मतलब क्या होता है भाई, समझना होता है, रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना होता है, परसीव मतलब देखना होता है। सी भी बोल सकते हो आप, बोलना चाहो तो यहाँ पे सी भी बोल सकते हो। परसीव करना, परसीव करना बेसिकली देखना होता है कि आप परसीव कर पा रहे हो, जैसे ये पेन है आप इसको परसीव कर पा रहे हो या नहीं, मतलब देख के इसको टच कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, तो सी भी वर्ड हो जाएगा। तो जो सी के लिए सिनोनिम होगा वही परसीव के लिए होगा, रिकॉग्नाइज और अंडरस्टूड। अगला जो वर्ड है भाई, एमिएबल। क्या एमिएबल वर्ड से आप वो नहीं हो, है ना, फैमिलियर नहीं हो, कितनी बार कराया हुआ एमिएबल वर्ड। जरा स्टार्ट करना एमिएबल के लिए, अफेबल बोलोगे, लो अफेबल लिख दिया। एमिएबल, सोसिएबल बोलोगे, सोसिएबल लिख दिया। फ्रेंडली बोलोगे, फ्रेंडली लिख दिया। एमिएबल, फ्रेंडली, सोसिएबल, अफेबल। ठीक है, और क्या, कर्टियस लिखोगे, कर्टियस लिख दिया। कर्टसी लिखोगे, कर्टसी लिख दूंगा मैं, कर्टसी, है ना, कर्टसी। ठीक है, जो इस जिसके अंदर ये आदत हो भाई, कर्टियस हो, कर्टसी हो, फ्रेंडली हो, सोसिएबल हो, अफेबल हो, एमिएबल हो, ये सारे वर्ड्स आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। इस वजह से ये सारे वर्ड ऐसे दिख रहे हैं आपको, पेपर में नहीं देखने को मिलते तो एक ही वर्ड से काम चल जाता जी हमारा। ये बात को अंडरस्टूड करें जी आप। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है इमर्स। इमर्स होना, IMMERSE, इमर्स होना मतलब क्या होता है भाई, इमर्स होना मतलब होता है सर डूबना, है ना, सबमर्ज बोल रहा है। ठीक है, तो इमर्स की मीनिंग यही मार्क कर लें आप जरा, सबमर्ज, इमर्स, IMMERSE, इमर्स मतलब क्या, डूबना, सबमर्ज होना उसको हम इमर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, इमर्स बोलते हैं। ठीक है, सबमर्ज। ठीक है, 766 बोल रहा है फैसिलिटी। फैसिलिटी मतलब क्या होता है भाई, फैसिलिटी मतलब होता है सुविधा या सुगमता, सुविधा या सुगमता, फैसिलिटी मिलना। ठीक है, फैसिलिटी कहते हो ना भाई कि यहाँ पे हमें ये फैसिलिटी मिल रही नहीं मिल रही है, हमें वो फैसिलिटी नहीं मिल रही है, तो उसको बोलते हैं क्या, कंफर्ट बोलते हैं भाई, कंफर्ट बोल सकते हैं उसको, अगर बोलना हो आपको तो कंफर्ट बोल लो, कंफर्ट, कंफर्ट बोल लिया। स्किल, ठीक है, स्किल मार्क कर लेंगे, एडेप्ट मार्क कर लेंगे, है ना, एडेप्ट मार्क करना हो तो स्किल के साथ एडेप्ट को लगा लो, है ना, एडेप्ट मार्क कर लो। ठीक है, सो एडेप्ट, स्किल और फैसिलिटी और कंफर्ट ये आपस में ही काम कर लेंगे जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 67, 67 कह रहा है किनसिप। किनसिप की मीनिंग क्या है भाई, किनसिप लाइकनेस के सेंस में यूज होता है भाई, लाइकनेस के सेंस में किनसिप यूज होगा, किसके सेंस में भाई, लाइकनेस के सेंस में। तो किनसिप मतलब क्या, समानता, किनसिप समरूपता, कन्ग्रुएंस मार्क कर ले, कन्ग्रुएंस मार्क कर लो भाई, समानता समरूपता में। रिलेशनशिप, किनसिप, लाइकनेस, क्या मार्क किया आपने, लाइकनेस। कॉन्ग्रुएंस, सॉरी कॉन्ग्रुएंस की स्पेलिंग गलत हो गई, एक सेकंड भाई, कॉन्ग्रुएंस मार्क करना था ना, कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस मार्क कर लो, रिलेशनशिप मार्क कर लो, लाइकनेस मार्क कर लो किनशिप के लिए। डन है भाई, किनशिप मार्क कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, रिस्ट्रेन करना। ठीक है, रिस्ट्रेन करना, रिस्ट्रेन करना मतलब क्या, कंट्रोल करना। ठीक है, रिस्ट्रेन करना, कंट्रोल करना। क्या रिस्ट्रेन की मीनिंग आप वही सारी नहीं लिख सकते हो जो अभी हमने हैम्पर, हिंडर के लिए, क्योंकि वो भी तो आप जब किसी को रिस्ट्रेन कर रहे हो तो हॉल्ट तो कर रहे हो ना, रिस्ट्रेन कर रहे हो तो हॉल्ट ही कर रहे हो ना। देखो हॉल्ट भी एक मीनिंग निकल कर आ गई, HALT, हॉल्ट, हॉल्ट मतलब भी रोकना, स्टॉप करना। ठीक है, रिस्ट्रेन करना भी रोकना, स्टॉप करना, स्टॉप भी, हॉल्ट, स्टॉप, ये सारी मीनिंग क्या है भाई, सारी मीनिंग आपको प्रिपेयर होनी चाहिए भाई, सारी मीनिंग, ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई भी नहीं। ऑब्स्टेकल मार्क कर लो, ऑब्स्टेकल यहाँ पे मार्क कर लिया आपने। ठीक है, ऑब्स्टेकल, हॉल्ट, कंट्रोल, रिस्ट्रेन, रोकना, नियंत्रित करना, ये सब एक दूसरे के क्या है भाई, एक दूसरे के लिए बिल्कुल ही जरूरी वर्ड है। ठीक है, तो सारे वर्ड को क्लियर करें। डेडलॉक मार्क कर ले, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड इसके लिए डेडलॉक भी है, डेडलॉक को भी मार्क कर ले। डन है। क्वेश्चन नंबर 69, वाइटल। वाइटल मतलब क्या होता है भाई, वाइटल, वाइटल मतलब होता है बहुत ही जरूरी होना, बहुत ही जरूरी होना मतलब क्या, क्रूशियल, CRUCIL, क्रूशियल, वाइटल, क्रूशियल। इम्पॉर्टेंट मार्क करेंगे, क्या मार्क करेंगे भाई, इम्पॉर्टेंट मार्क करेंगे, उसको हम बोल रहे हैं क्या, वाइटल बोल रहे हैं, क्रूशियल बोल रहे हैं, इम्पॉर्टेंट बोल रहे हैं, वाइटल बोल रहे हैं। ठीक है, चलें आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, कितना ईजी है। अगला क्वेश्चन भाई, ल्योर करना। क्या ल्योर पे अब ये इतना लिखना पड़ेगा क्या ल्योर के बारे में, इतनी बार तो बता दिया भाई ल्योर, इतनी बार बता दिया, क्या ल्योर, ल्योर अब भी नहीं लिख पाओगे।
जरा कमेंट सेक्शन में लिख कर भर दो तो ल्योर की मीनिंग, कि ल्योर की मीनिंग होगी क्या। अब नहीं लिख पाओगे क्या? बिल्कुल लिख पाओगे मेरे बच्चे, बिल्कुल लिख पाओगे क्या? इतनी दफ़ा आपने इतना देख लिया है कि अब आपकी ये टंग पे है कि भैया ऐसा होता है कि हम आंखों से सुरमा नहीं चुराते हैं, ठीक है, सारे वर्ड्स को चुरा लेते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ है, ठीक है। उन कुछ को जरा आगे बढ़ाना। बिविच, बी गईल, एल्योर क्या, अट्रैक्शन, अट्रैक्ट लिख लो, ठीक है, अट्रैक्शन वहाँ लिखा भी है, ल्योर लिखा है, एल्योर लिख लो, यहाँ पे एल्योर लिख लो, वो भी कंफ्यूज हो जाए कि मैंने ल्योर लिखा और आपने क्या लिख दिया भाई, एल्योर लिख दिया। क्या लिख दिया भाई मेरे? एल्योर लिख दिया। तो भाई और भी बहुत सारे वर्ड आप कैप्टिवेटिंग वगैरह को, है ना, कैप्टिवेटिंग वगैरह को यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कैप्टिवेटिंग भी यूज होगा तो वो भी एक अच्छा सही सा वर्ड हो जाएगा जी, ठीक है। डन है भाई, ये सारे वर्ड्स क्लियर रखेंगे, सारे के सारे वर्ड्स आपने क्लियर रखने, सारे जरूरी वर्ड हैं भाई। मैं चाहूँ तो पूरा वर्ड अभी भर दूँ, फिर कोई मतलब नहीं है, इसके पहले भी मैंने इतने सारे वर्ड्स कराए हैं आपको, राइट। इतने सारे वर्ड तो आप ल्योर के बारे में जानते ही हो, ल्योर के बारे में जानते ही हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है भाई। अगला क्वेश्चन भाई हमारे स्क्रीन पे क्वेश्चन है 71, क्वेश्चन नंबर 71। कुछ तो कह रहा है ये क्वेश्चन, कुछ तो कह रहा है, क्या कह रहा है इसकी जानकारी हमें दे है, देते भाई। क्या, डेजर्ट, डेजर्ट मतलब क्या भाई? छोड़कर भाग जाना, छोड़कर भाग जाना, परित्याग करना। और वैसे भी डेजर्ट मतलब क्या होता है भाई? डेजर्ट मतलब खाली होता है, अनप्रोडक्टिव होता है, नॉन प्रोडक्टिव होता है, वो होता है भाई डेजर्ट। तो अबेंडन एक मीनिंग निकल कर आई भाई, ठीक है। डेजर्ट की एक मीनिंग क्या निकल गई? अबेंडन। दूसरी मीनिंग क्या निकल के आई? गिव अप करना, काइंड ऑफ। तीसरी मीनिंग निकालोगे तो कहोगे क्विट करना। चौथी मीनिंग निकाला तो बोला आपने लीव किया उसने। पांचवी मीनिंग निकाला आपने तो आपने बोला क्या? एब्डिकेट कर दिया उसने, एब्डिकेट करना, ठीक है। छठी मीनिंग निकाला आपने तो आपने बोला क्या? कि सर रिनाउंस लिख दो, मैंने रिनाउंस भी लिख दिया। चलो, इसके अलावा भी कोई मीनिंग है? जी सर। अब डेजर्ट की मीनिंग फिर से चलेगी भाई। डेजर्ट की मीनिंग लिखोगे तो बोलोगे सर बैरन लिख दो, मैंने बैरन लिख दिया, ठीक है। दूसरी डेजर्ट की मीनिंग बोलोगे तो मैं लिख दूंगा क्या? अनप्रोडक्टिव। चलो, अनप्रोडक्टिव लिख दिया। आप बोलोगे सर अब मज़ा नहीं आया, तो बिल्कुल कॉमन वर्ड है, तो मैंने लिख दिया फ्यूटाइल, फ्यूटाइल भी आप देख लो। फिर आप बोलोगे सर थोड़ा सा और हटके करो, तो मैंने बोला स्टेराइल लिख लो, और बस अब मुंह बंद कर लो। इतने सारे वर्ड तो आपने लिख लिए जी, है ना। स्टेराइल, फ्यूटाइल, अनप्रोडक्टिव, बैरन, डेजर्ट, अबेंडन, गिव अप, क्विट, लीव, एब्डिकेट, रिनाउंस, ये सारे वर्ड्स हमने डेजर्ट में लिख लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 72, 72, माइम। माहिम की मीनिंग क्या होती है भाई? माहिम की मीनिंग होती है डिस्प्यूट पैदा होना। माहिम की मीनिंग क्या होगी भाई? डिस्प्यूट होना, है ना। जैसे यहाँ पे हाथापाई और अशांति लिख रखा है ना, ठीक है। टुमुल्ट भी बोल सकते हो, एक वर्ड होता है टुमुल्ट, तो टुमुल्ट भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, लेकिन माहिम लिखा हुआ है केओस की सिचुएशन बनाने की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है भाई? केओस की सिचुएशन, CHAOS। केओस मतलब होता है डिसऑर्डर। अगर मैं केओस को हिंदी में मतलब थोड़ा सा इसकी मीनिंग को एलेबरेट करूँ तो डिसऑर्डर मार्क करते हो आप इसको, राइट। सो माहिम के लिए आप डिस्प्यूट वर्ड भी लिख सकते हो, डिस्प्यूट। डिस्प्यूट हो गया, टुमुल्ट हो गया, ठीक है, क्योस हो गया, माइम हो गया। डन है, इतनी बातें डन है। तो आगे की बात करें, क्वेश्चन नंबर 73। तो 73 कह रहा है कन्फाइन। कन्फाइन की मीनिंग क्या है भाई? कन्फाइन की मीनिंग क्या है? बिल्कुल सिंपल मीनिंग है सर। कन्फाइन की मीनिंग है सीमित या फिर प्रतिबंधित, मतलब रिस्ट्रिक्ट या लिमिटेड। क्या करना भाई? लिमिटेड। कन्फाइन की मीनिंग क्या होगा भाई? लिमिटेड, है ना। कन्फाइन, लिमिटेड, रिस्ट्रिक्ट और कन्फाइन। डन है, कन्फाइन की मीनिंग डन है भाई मेरे, कोई दिक्कत कन्फाइन की मीनिंग को अंडरस्टैंड करने में? रिस्ट्रिक्ट या फिर लिमिटेड, कन्फाइन होता है ना। क्वेश्चन नंबर 74, 74 कह रहा रिफ्यूज़ करना, है ना। रिफ्यूज़ मतलब शरण या आश्रय। एक और रिफ्यूज़ होता है भाई, रिफ्यूज़, REFUSE। रिफ्यूज़ मतलब होता है मना करना। रिफ्यूज़ मतलब क्या? मना करना, डिनाई करने के सेंस में आप उसको लेकर आते हो, है ना। कि आपने कोई किसी को कोई चीज़ मना कर दी तो रिफ्यूज़ कर दिया आपने, REFUSE। रिफ्यूज़ करना, मना करना, डिनाई करना। यहाँ पे है रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ मतलब रिफ्यूजी समझते हो ना, रिफ्यूजी, REFUGEE। रिफ्यूजी, रिफ्यूजी होता है भाई शरण, शेल्टर। रिफ्यूजी जो उस रिफ्यूज में रहता है, उस शेल्टर में रहता है, उसको बोलते हैं रिफ्यूजी। और उस पर्टिकुलर शेल्टर को जहाँ पे लोग रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्यूज बोलते हैं। तो ये रिफ्यूज है ना, और ये रहा शेल्टर। हैबिटाट बोलते हैं, हैबिटाट भी बोल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 75।
एक्यूरेट बोल रहा है भाई, एक्यूरेट बोल रहा है सटीक या फिर एग्जैक्ट, पॉइंटेड, है ना। और क्या एग्जैक्ट लिख रखा है, राइट या राइटियस बोल रहे हो तो राइटियस बोल लो। राइटियस बोला है, पॉइंटेड बोला, एग्जैक्ट बोला, एक्यूरेट बोला, सारे वर्ड्स अपने आप में सिमिलर है, सारे वर्ड्स को हमने मार्क किया जाए, सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। अगला है रैपिड। रैपिड मतलब होता है तेज, है ना। शार्पेन बोल सकते हो, लेकिन शार्पेन नहीं बोलोगे, क्विक ही ठीक है। रैपिड, रैपिड मतलब क्या, क्विक। रैपिड मतलब क्या, क्विक। हेस्ट, एक वर्ड होता है हेस्ट, हेस्ट मार्क करा आपने, HASTE, हेस्ट मार्क करा, रैपिड मार्क करा, क्विक मार्क करा, डन है। 2 वर्ड डन है भाई, 3 वर्ड। चलो फेयर। फेयर क्या होता है भाई, किराया। फेयर क्या होता है, किराया, FARE। फेयर मतलब क्या, किराया। फेयर मतलब क्या, प्रगति, प्रोग्रेस। प्रोग्रेस, PROGRESS, प्रोग्रेस। फेयर किराया प्रगति, है ना। प्रोग्रेस, प्रोग्रेस, PROGRESS, प्रोग्रेस फेयर, है ना। चलो किराया। अगला वर्ड है ग्रीम। अच्छा, डेवलप भी बोल सकते हो उसको, डेवलप भी बोल सकते हैं, डेवलप करना, ठीक है ना। सस्टेन करना भी बोल सकते हैं, सस्टेन करना, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल घबराने का नहीं, ठीक है, घबराने का नहीं कि फेयर मतलब। अच्छा, एक और फेयर होता है FAIR। ये फेयर मतलब क्या, किराया। FAIR, फेयर मतलब गोरा, है ना, जैसे गोरा, लाइक मी। इट वाज जोक ना, बेसिकली जोक था भाई ये, बिल्कुल ऐसा मतलब दिल पे लेके नहीं बैठ जाएंगे। चलो जी, जोक था जी, बिल्कुल घबराएंगे नहीं। फेयर, फेयर मतलब प्रोग्रेस, डेवलप, सस्टेन। अब क्लास को सीरियस बनाने का मुद्दा नहीं है भाई, ये क्लास को बिल्कुल सीरियस बना दो, समझ में ही ना आए क्या चल रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 78। 78 कह रहा है ग्रीम। ग्रीम विकट या कठोर। ग्रीम मतलब क्या होता है भाई, डिफिकल्ट। क्या बोलोगे भाई, डिफिकल्ट। एक वर्ड तो आप डिफिकल्ट मार्क कर लो, एक वर्ड क्या मार्क करो आप, डिफिकल्ट मार्क करो, ठीक है। ग्रीम के लिए स्टर्न मार्क किया, क्या मार्क किया, स्टर्न मार्क किया, STERN, स्टर्न। ग्रीम, डिफिकल्ट, स्टर्न। दूसरा वर्ड मार्क करोगे, जरा वेट करो, मैं मार्क करा रहा हूँ। क्या फॉर्म नहीं यहाँ पे यूज कर पाओगे क्या, फॉर्म यूज कर पाएंगे जब कठोर के सेंस में बात करेंगे। डिफिकल्ट के सेंस में, अगर विकट के सेंस में बात किया तो डिफिकल्ट और ग्रीम, है ना। डिफिकल्ट सिचुएशन और या फिर ग्रीम, राइट। लेकिन अगर हम स्टर्न और फर्म, रिजिड के सेंस में बात किए, किसके सेंस में भाई, रिजिड के सेंस में, फर्म, रिजिड, और क्या बोलोगे भाई, ऑब्स्टिनेट बोल दोगे, क्या बोल दोगे, ऑब्स्टिनेट, है ना। और क्या बोलोगे, ऑबड्यूरेट बोलोगे, ऑबड्यूरेट, है ना। सो आपने बोला ऑब्स्टिनेट, ऑबड्यूरेट, रिजिड, फर्म और ग्रीम, है ना। ये सारे वर्ड्स में आप जब बात करना स्टार्ट करोगे तो आपके काम चलना स्टार्ट हो जाएंगे। और क्या हो सकता है भाई, इतना ठीक है। हाँ, नहीं सर, और भी लिख सकते हैं, डॉग्ड लिख सकते हैं, हाँ तो डॉग्ड लिख लो, है ना, डॉग्ड लिख लो भाई, ठीक है। स्ट्रिक्ट लिख लो, स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट लिख लिया, राइट। तो ये वर्ड्स हैं भाई जिनको आपको देखना होता है, और ये कैसे प्रिपेयर होते हैं मैंने तरीका आपने बता रखा है। 79। 79 कह रहा है रिप्ट। रिप्ट मतलब दरार, रिप्ट मतलब फटन। तो रिप्ट मतलब क्या, ब्रेक, क्या भाई, रिप्ट मतलब क्या, ब्रेक। रिप्ट मतलब क्या, ब्रेक, एक तरीके का ब्रेक लग जाना, दरार आ जाना, ठीक है। डिस्प्यूट काइंड ऑफ थिंग बोलोगे तो भी रिप्ट मतलब क्या, दो लोगों के रिश्ते के बीच में दरार आ गई, दो लोगों के रिश्ते के बीच में दरार आ गई तो डिस्प्यूट पैदा हो गया भाई। एनिमोसिटी, एनिमिटी की बात करने लग जाओगे, किसकी बात करोगे, डिस्प्यूट की बात करोगे। डिस्प्यूट की बात किया आपने तो आपने बात की एनिमिटी की, है ना। फिर आपने बात की एनिमोसिटी की, एनिमोसिटी, एनमिटी की, एनिमोसिटी, एनमिटी, डिस्प्यूट, है ना। डिस्प्यूट, एनमिटी, एनिमोसिटी, राइट। ये बातचीत आप करना स्टार्ट करोगे तो जैसे ही ये चीज़ बातचीत करना स्टार्ट करोगे बात समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 80। 80 कह रहा है ब्रूटल। 80 क्या बोल रहा है भाई, ब्रूटल। ब्रूटल मतलब क्या होता है भाई, क्रूर। ब्रूटल मतलब क्या होता है, निर्दयी, क्रूअल, है ना। कैलुअस, एक वर्ड आपने पढ़ा होगा, कैलुअस, है ना, ठीक है। रूथलेस पढ़ा होगा आपने, रूथलेस, रूथलेस, कैलुअस, रूथलेस, और क्या, ब्रूटल, क्रूअल, है ना। ये सारे वर्ड क्या हैं भाई, एक दूसरे के। अपैथी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, अपैथी, ठीक है, अपैथी, है ना। डन है भाई, डन है, कोई दिक्कत नहीं। चलें भाई नेक्स्ट वर्ड पे चलें। 81। परफोरेट। परफोरेट, परफोरेट की मीनिंग क्या होगी,
परफोरेट, PERFORATE, परफोरेट। परफोरेट मतलब क्या, छेद करना, भेद देना। मतलब क्या, जब अर्जुन ने, महाभारत की कहानी आपने सुनी होगी कि अर्जुन सबसे बड़े धनुर्धर धनुर्धर थे, है ना, धनुर्धर थे, ठीक है, उनको आर्चरी अच्छी आती थी। तो जब वो द्रौपदी से शादी होनी थी तो क्या हुआ था कि मछली की आंख में निशाना लगाना था, तो जो निशाना लगाने को क्या बोलते हैं भाई, भेदना बोलते हैं। वही ये है, ये वही उस कॉन्टेक्स्ट में ये मीनिंग यहाँ पर क्या होगी भाई, परफोरेट होगी। उसी कॉन्टेक्स्ट में आप मीनिंग लेके चलेंगे, परफोरेट होगी क्या, परफोरेट, परफोरेट, PERFORATE, परफोरेट मतलब क्या, छेद करना या भेदना, छेद करना या फिर भेदना, ठीक है। पियर्स करना, क्या बोलते हो भाई, पियर्स करना। जैसे आपका कान छीदा जा रहा है ना, कान छीदा जा रहा है तो परफोरेट हो रहा है भाई, भेद दिया गया ना, कान को भेद दिया गया, परफोरेट किया गया, ये बिल्कुल कान में आर पार चला गया, पियर्स किया गया भाई, पियर्स, PIERCE, पियर्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट है भाई, मेंटेन करना। मेंटेन करना मतलब परवरिश करना, परवरिश करना, देखभाल करना, केयर करना, मेंटेन, परवरिश, केयर, राइट। चले आगे, इजी वर्ड्स चल रहे भाई, सारे इजी वर्ड्स चल रहे हैं। नेक्स्ट है कंपोज करना। कंपोज करना क्या होता है भाई, कंपोज करना, रचना करना, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। कंपोज करना, कलेक्ट करना कहलाएगा, कलेक्ट, कंपोज, राइट, डन है, कंपोज, कलेक्ट। विली, विली मतलब क्या होता है भाई, चतुर। विली मतलब क्या होता है, क्राफ्टी। विली मतलब क्या होगा, कनिंग, क्या बोलोगे, कनिंग बोलोगे, ठीक है। क्लेवर बोलोगे, क्या बोलोगे, फॉक्सी बोलोगे। देखो भाई, फॉक्सी, क्लेवर, कनिंग, है ना, क्राफ्टी, विली, ये सारे क्या हैं भाई, सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हो गए भाई, ठीक है। कनिंग, क्लेवर, फॉक्सी, विली, चतुर, चालाक, क्राफ्टी, ठीक है भाई। कोई दिक्कत इन वर्ड्स को समझने में, अंडरस्टूड करने में, कोई दिक्कत? चलो जी, चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 85, इनॉर्मस। बड़ा ही प्यारा वर्ड है, इससे भी 2-3 वर्ड्स आपको सीखने को ही मिलेंगे। बड़ा ही प्यारा वर्ड है, इनॉर्मस, ENORMOUS, इनॉर्मस। इनॉर्मस क्या होता है भाई, विशाल। इनॉर्मस क्या होता है, व्यापक, है ना। एक्सपेंशन बोल सकते हो एक तरीके से, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन बोल सकते हो। एक्सपेंशन छोड़ो, अब यहाँ पे आओ, मैसिव बोला है ना, मैसिव, है ना, बोलना है यहाँ पे गिगैंटिक, क्या बोलोगे, गिगैंटिक बोलोगे, ठीक है। दूसरा वर्ड क्या बोलोगे, जाइंट, जाइंट, ठीक है। फिर क्या बोलोगे, ह्यूज, ह्यूज। फिर क्या बोलोगे, कोलोसल, कोलोसल, ठीक है। अगला वर्ड क्या बोलोगे, टाइटन बोल लो, और फिर वही वर्ड को यहाँ नीचे उतार के टाइटेनिक लिख लो, टाइटेनिक। दोनों को अलग अलग तरीके से पूछा है, टाइटेनिक, ठीक है। फिर एलिफेंटाइन, एलिफेंटाइन। क्या आपने कई सारे वर्ड नहीं सीखे, मैसिव सीखा, गिगेंटिक सीखा, जाइंट सीखा, कोलोसल सीखा, टाइटन सीखा, टाइटेनिक सीखा, एलिफेंटाइन सीखा, जिसमें से कोलोसल आ चुका है पेपर में, जाइंट भी आ चुका है, गिगेंटिक भी आ चुका है, इनॉर्मस, विशाल, है ना। इनॉर्मस क्या, विशाल, बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत ही विशाल, उसको हम क्या बोलते हैं, इनॉर्मस बोलते हैं, राइट। 86 कह रहा है क्या, वियरी। 86 क्या बोला भाई, वियरी। वियरी मतलब क्या होता है, थका या फिर सुस्त, है ना। टायर्ड, है ना, टायर्ड। क्या हम और वर्ड नहीं कर सकते भाई वेरी से, बिल्कुल कर सकते हैं, जरा ध्यान दो। वेरी से और वर्ड क्या कर सकते हैं, मेरी मेरी बात को गौर से सुनना। वेरी मतलब क्या, लेजी, बहुत ही इजी। लेथार्जी, लेथार्जी, ठीक है। लेजी, लेथार्जी, टायर्ड, है ना। और क्या बोलोगे, वेरी, लेजी, लेथार्जी, और क्या बोल दोगे भाई, और क्या बोलोगे, स्लगिस बोल दोगे, है ना, ठीक है। स्लगिस के अलावा डोरमेंट बोल दोगे, डोरमेंट, ठीक है। डोरमेंट, स्लगिस, लेथार्जी, लेजी, टायर्ड। डोरमेंट, स्लगिस, लेजी, लेथार्जी, टायर्ड। इसके अलावा और क्या, जी बिल्कुल और मिलेगा आपको। काउच पोटैटो बोल दो, क्या बोल दो, काउच पोटैटो, ठीक है। काउच पोटैटो बोल दो, बोल दिया काउच पोटैटो। काउच पोटैटो, डोरमेंट, स्लगिस, लेथार्जी, लेजी, वियरी, टायर्ड, ठीक है ना। ये सारे वर्ड्स अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आपने इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लिए जी, ठीक है। स्लगिस, लेथार्जी, लेजी, डोरमेंट, काउच पोटैटो, और कोई वर्ड,
और कोई वर्ड? लैगार्ड भी होता है, लैगार्ड मार्क करना चाहो तो लैगार्ड मार्क कर लो भाई, लैगार्ड। ठीक है, चलो ये वर्ड्स आपने मार्क कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। काउच पोटैटो क्या होता है भाई? चलो, काउच आपको पता है, काउच मतलब सोफा होता है। काउच मतलब क्या होता है भाई? सोफा होता है। सोफा पर बैठा हुआ पोटैटो मतलब क्या? ये एक ईडियम है। अब सोफे पे तो पोटैटो बैठेगा नहीं, इंसान बैठेगा। सोफे पे बैठा हुआ बिल्कुल आराम से टीवी देखता हुआ मोटा सा इंसान, ठीक है, उसको बोल रहे हैं क्या? काउच पोटैटो। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। ये डन है। 86, 87। 87 कह रहा है रैम्बलिंग। रैम्बलिंग मतलब क्या होता है भाई? रैम्बल, रैम्बलिंग, RAMBLING। रैम्बलिंग मतलब होता है पर्यटन या फिर भ्रमण करना। ठीक है, लॉन्ग विंडेड बोल रहा है। ठीक है, रैम्बलिंग मतलब क्या होता है? वॉन्डरर, वॉन्डरर। ठीक है, दूसरा क्या बोलोगे? वैगाबॉन्ड बोल दोगे। ठीक है, स्ट्रॉल करना भी बोल सकते हो, रैंडरिंग, रैम्बलिंग को स्ट्रॉल करना। ठीक है, स्ट्रॉलिंग। चलो, स्ट्रॉलिंग। वैगाबॉन्ड, वॉन्डरर, लॉन्ग वाइंडेड, रैम्बलिंग, है ना? जो इधर उधर घूमता रहता हो उसको हम क्या बोलते हैं भाई? रैम्बलिंग बोलते हैं। क्या बोलेंगे? रैम्बलिंग बोलेंगे। डन है, रैम्बलिंग डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन, अरोमा। अरोमा, अरोमा क्या होता है भाई? सुगंध होता है। स्मेल बोलते हो, खुशबू बोलते हो, लेकिन स्मेल यहाँ पे स्मेल मतलब जो, मतलब अजीब सी अजीब सी स्मेल आती है ना, उसको आप स्मेल बोलते हो। अजीब सी, उसको दुर्गंध बोल लें, ठीक है, अजीब सा होता है उसको आप स्मेल बोलते हो ना, ठीक है, उसको ही तो स्मेल बोलोगे, है कि नहीं? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो भाई मेरे। ठीक है ना? हाँ, ठीक है, चलो। सो अरोमा क्या होगा भाई? सुगंध या खुशबू। फ्रेगरेंस बोल लेंगे, क्या? फ्रेगरेंस, FRAGRANCE, फ्रेगरेंस, फ्रेगरेंस। ठीक है, जो भी घर में आप अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं पूजा करते टाइम, या फिर उसके अलावा जब आप कहीं जाते हो तो वो बॉडी स्प्रे अपने शरीर के ऊपर उड़ेल लेते हो पूरा, उसी को आप अरोमा या फ्रेगरेंस बोलते हो। क्या बोलते हो भाई? अरोमा या फ्रेगरेंस बोलते हो। डन है भाई, रैम्बलिंग भी डन है, अरोमा भी डन है, फ्रेग्रेंस भी डन है, वैगाबॉन्ड भी डन है, स्ट्रॉलिंग भी डन है। कोई वर्ड में कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। रेकलेस, रेकलेस होता है भाई रैश। रेकलेस होता है केयरलेस। क्या होता है भाई? केयरलेस। रेकलेस को हमेशा केयरलेस से याद रखना। क्या याद रखो भाई? केयरलेस। ठीक है, केयरलेस, केयरलेस। ठीक है, रैश बोल रहा है ना, रैश केयरलेस। ठीक है, रेकलेस, रैश केयरलेस, राइट। तो दोनों वर्ड को देखना जरा यहाँ पे, रैश को, केयरलेस को। ठीक है, रैश और केयरलेस, रेकलेस। डन है भाई, कोई दिक्कत है भाई इस वर्ड को अंडरस्टूड करने में? जो सावधानी नहीं रखता उसको लिए हम केयरलेस बोलते हैं, रेकलेस बोलते हैं। ठीक है, चलो। अगला है एग्रीगेट। एग्रीगेट क्या होता है भाई? टोटल, टोटल। ठीक है, टोटल, कुल, है ना? सम। क्या बोलेंगे भाई? सम, SUM, सम। टोटल, एग्रीगेट, टोटल, सम। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई अपने स्क्रीन पे 91। इरेक्ट करना, सीधा या उठाना। इरेक्ट करना, सीधा या उठाना। ठीक है ना? सीधा या उठाना उसको बोलते हैं इरेक्ट करना। इरेक्ट के मीनिंग क्लियर हो गई भाई? ERECT, इरेक्ट। इरेक्ट मतलब क्या? सीधा या फिर उठाना, उसको आप इरेक्ट बोलते हो। रेज करना, क्या करना भाई? रेज करना। स्ट्रेट भी बोल देंगे उसको, क्या? स्ट्रेट भी बोलेंगे, STRAIGST, स्ट्रेट, है ना? सो स्ट्रेट बोला, रेज बोला, इरेक्ट बोला। राइज भी बोल देंगे उसको, आप राइज भी बोलना चाहो तो राइज भी बोल लो। राइज करना, राइज, स्ट्रेट, रेज और इरेक्ट, है ना? इरेक्ट, रेज और राइज। ठीक है, सीधा, स्ट्रेट भी आ रहा है भाई, स्ट्रेट, रेज, राइज, इरेक्ट। डन है। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 92। एलिमिनेट बोल रहा है भाई मेरे, एलिमिनेट। एलिमिनेट मतलब हटाना या निकालना, एक्सक्लूड करना, है ना? सेक्लूड या फिर सेक्लूड, है ना? सेक्लूड, सेक्लूड करना। ठीक है, इंडिविजुअल जो करते हैं उस किसी को, इंडिविजुअल। ठीक है, क्वारंटाइन, क्वारंटाइन करना। ठीक है, क्वारंटाइन हुआ, इंडिविजुअल हुआ, सेक्लूड हुआ, एलिमिनेट हुआ, एक्सक्लूड हुआ। ठीक है, एक्सक्लूड वर्ड अपने आप में इंपॉर्टेंट है, एक्सक्लूड को मार्क कर लें। EXCLUDE, एक्सक्लूड, एलिमिनेट, सेक्लूड और इंडिविजुअल और क्वारंटाइन। ठीक है, इसके अलावा रिमूव भी होता है भाई, क्या? रिमूव करना भी हो जाएगा यहाँ से, एलिमिनेट करना, रिमूव करना, इफेस करना भी हो जाएगा।
इफेस को भी आप मार्क कर सकते हो, इफेस भी वर्ड यहाँ पर एलिमिनेशन में काम करेगा। डन है भाई, वर्ड डन है, 92 नंबर का वर्ड डन है भाई, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 93, एग्जीक्यूट करना। क्या भाई, एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूट क्या होता है भाई, एग्जीक्यूट मतलब होता है लागू करना, एग्जीक्यूट होता है कार्यान्वित करना, एग्जीक्यूट मतलब क्या, इम्प्लीमेंट करना, अप्लाई करना। क्या करना, अप्लाई करना, इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना कहलाएगा। अप्लाई करना, इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना कहलाएगा। डन है। स्कोर, SCOUR, स्कोर मतलब क्या होता है, रगड़ कर साफ करना, साफ करना, स्कोर। स्क्रब आता है ना घर में, वो किचन में स्क्रब, स्टील का आता है, प्लास्टिक का आता है, स्क्रब आता है, आपने देखा होगा, वो क्या है भाई, स्कोर है, SCOUR, स्कोर, या कौर है, SCOUR, स्कोर। ठीक है, स्क्रब, SCRUB, स्क्रब, स्कोर, SCOUR, स्कोर, स्क्रब। डन है, डन है भाई, इतनी बातें डन है, देख लो जरा, स्क्रब या स्काउर। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, अगले क्वेश्चन की बात करें भाई। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 95, क्वेश्चन नंबर 95, डेंस। डेंस मतलब क्या होता है भाई, सघन, थिक। डेंस मतलब क्या, थिक, सघन, है ना। DENSE, डेंस मतलब क्या, थिक, है ना, सघन, डेंस बोलते हैं DENSE, डेंस। ठीक है, टर्ब्यूलेंट। नेक्स्ट 96 नंबर का क्वेश्चन है भाई, टर्ब्यूलेंट। टर्ब्यूलेंट क्या होता है भाई, उपद्रवी या हिंसात्मक, है ना, उपद्रवी या हिंसात्मक। अपरोर बोलोगे, क्या बोलोगे, अपरोर बोलोगे। ठीक है, टुमुल्ट बोलोगे, टुमुल्ट। ठीक है, आपने टुमुल्ट बोला, अपरोर बोला, टर्ब्यूलेंट बोला, जो ट्रबल क्रिएट करते हैं उनको टर्ब्यूलेंट बोलते हैं, वो वायलेंट। वायलेंट, टर्ब्यूलेंट और क्या, अपरोर और टुमुल्ट। वायलेंट, टर्ब्यूलेंट और अपरोर और टुमुल्ट। डन है भाई, ये वर्ड्स डन है, कोई दिक्कत। 97 की बात करें, 97 कह रहा है एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली मतलब क्या, निश्चित, डेफिनेटली, फिक्स बोलोगे उसको, राइट भी बोल लोगे। ठीक है, राइट भी बोल लोगे, फिक्स भी बोल लोगे, डेफिनेटली, एब्सोल्युटली करेक्ट, है ना, बोलते हैं ना एब्सोल्युटली करेक्ट, यू आर राइट। तो वही वाला सेंस यहाँ पर एब्सोल्युटली दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, क्रस्ट मतलब होता है शेल, कवर बोल सकते हो उसको, है ना, कवर बोल सकते हो उसको। अपर लेयर बोल सकते हो, लेयर, क्या बोल दिया आपने, लेयर बोल दिया। ठीक है, क्रस्ट हो गया, क्रस्ट, शेल, लेयर, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, डिस्गस्ट करना। डिस्गस्ट मतलब होता है घृणा, अरुचि, घृणा, अरुचि। डिसगस्ट, डिसलाइक करना, है ना, हेट करने के सेंस में, डिसगस्टिंग को हेट करने के सेंस में, अबोर करने के सेंस में आप यूज़ कर सकते हो। अबोर, लोएत करने के सेंस में, LOATHE, लोएत करने के सेंस में, है ना, लोएत। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 800, एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। कियोस, कियोस होता है भाई टर्मोइल करना, डिसऑर्डर के सेंस में आप मार्क करोगे, डिसऑर्डर। ठीक है, डिसऑर्डर, कियोस को मार्क करेंगे, अराजकता। ठीक है, टर्मोइल, टर्बुलेंट, ये सारे के सेंस में आप इसको यूज़ कर लोगे। SSC CGL टायर 2 SSC CGL मेंस एग्जाम के लिए पिनेकल का टेस्ट पास, जो टेस्ट पैकेज है 33,600 MCQ है, जिसमें नए पैटर्न पे एडिक्विटी बेस्ड टेस्ट पैकेज है ये। और इसमें क्या क्या है ये मैं आपको पूरा बता देता हूँ। आपको ये कहाँ पे मिलेगा, ssccglpinnacle.com, अगर आप वेबसाइट पे जाते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, या पिनेकल की आप जो ऐप है, मोबाइल ऐप है, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। ये टेस्ट आप मोबाइल ऐप से भी दे सकते हैं, ये टेस्ट आप क्या है कि डेस्कटॉप या लैपटॉप से भी दे सकते हैं। ठीक है, ये पूरा पैकेज है एसएससी का टेस्ट पास, जो एडुकेटिव पैटर्न पे है, और ये है टायर 2 से रिलेटेड स्पेसिफिक। अगर आपको सिर्फ टायर 2 से रिलेटेड चाहिए तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जाना है, और यहाँ पर सीधा आप यहाँ पे जा सकते हैं टेस्ट पोर्टल पे, वरना इस पर क्लिक करेंगे तो सीधा वो टेस्ट पोर्टल पे ले जाएगा। इसके बाद में क्या होगा कि ये वाला पैकेज आपको नजर आएगा। इसमें क्या क्या है ये मैं पूरी डिटेल जानकारी दे देता हूँ। 1 ईयर की तो वैलिडिटी है इसकी, एसएससी सीजीएल टायर 2 फुल लेंथ, जो जिसमें कि 150 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं। 70, 60 और 20 का कम्बिनेशन होता है, आपको पता ही होगा। और उसमें 100 टेस्ट है, मतलब 15,000 क्वेश्चन तो इसी के हैं। और ये जब आप इतना करेंगे, डिटेल में इतना करेंगे, तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर है सेक्शन 1 से रिलेटेड कितने टेस्ट है, 100 टेस्ट है। आप जानते हैं मैथ रीजनिंग 30-30 क्वेश्चन होते हैं सेक्शन 1 में, और सेक्शन 2 में क्या है कि इंग्लिश और जीएस होता है, 45 और 25 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन, 100 सेट टेस्ट इसके होंगे। टायर 2 जो कंप्यूटर का एग्जाम होता है, 20
क्वेश्चन है, एक सेट में उत्तर सेट इसके हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पेपर 4 हैं, जिसमें एक में आपको पता है 150 क्वेश्चन होते हैं, और जो पुराने पेपर भी हैं, ये तो नए पेपर हैं, पुराने पेपर भी आपको मिलेंगे। 8 मैथ, 11 इंग्लिश, 19 पेपर आपको पुराने मिलेंगे। तो कुल मिलाकर क्या है कि 33,600 MCQ। अगर आप इतना कर लेते हैं, देखो सेक्शन वाइज टेस्ट, कंप्यूटर के टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट और प्रीवियस ईयर टेस्ट, ये सारा अगर आप कॉम्बिनेशन का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत अच्छा स्कोर आएगा। ऑल द बेस्ट।